वीडियो में व्यक्त विचार और राय पूरी तरह से अतिथि वक्ता के हैं। दर्शकों को विवेक की सलाह दी जाती है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सीरीज द एक्स्ट्राटेनमेंट के पहले एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं साधु शेट्टी की फैमिली की कहानी के एक्सटेंडेड वर्जन। इससे पहले कि हम अपने एपिसोड की तरफ आगे बढ़ें, आपको इस कहानी के पीछे की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। वो हुआ ये कि हमारे ऑथर एस हुसैन जैदी एक नई बुक की रिसर्च के लिए काम कर रहे थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई साधु शेट्टी के बेटे दर्शन शेट्टी से। जब जैदी साहब ने अपने सवालात शुरू किए और जवाब इतने एक्सटेंडेड थे कि हम एक सवाल से दूसरे सवाल के जवाब के दरमियान जो कहानी हमें मिल रही थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एनीवे, जब हमने ये पूरी कहानी को जब फिनिश किया शूट करके और हमें जब एडिट पे ये मामला पहुंचा कि हमने देखा कि कहानी कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है और ये एक एपिसोड के अंदर फिट नहीं हो पाएगी बिकॉज हमारा एक सेट टाइम था एक एपिसोड को देने का, तो हमारी क्रिएटिव टीम ने सोचा कि क्यों ना एक सेपरेट ही सीरीज़ बनाई जाए उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट का डोज पसंद करते हैं। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव ऑन टू टुडेज एपिसोड। आज हम आपको द लेडी डॉन का एक्सटेंडेड वर्जन बताने वाले हैं, जहां प्रेमा शेट्टी जी ने हमें काफ़ी बातें बताई, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जो हम आपको हमारे लेडी डॉन के एपिसोड में नहीं दिखा पाए बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एपिसोड। लेट्स सी द एपिसोड फर्स्ट। दोस्तों, मेरे अजीज़ रीडर्स, आज हम फिर आपके सामने एक बहुत बेहतरीन कहानी लेके यहाँ मौजूद हुए हैं। ये कहानी अपने आप में बहुत ही कीमती है और मैं इसको कीमती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तकरीबन आज से 27 साल पहले 1996-1997 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था मुंबई में, जब छोटा शकील, जो उस वक्त दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था, उसने छोटा राजन के बड़े टॉप ल्यूटेनेंट्स के ऊपर जब उसने हमला करना शुरू किया था और छोटा राजन और छोटा शकील के बीच में एक भीषण युद्ध हो रहा था। उस वक्त शकील ने सोचा था कि राजन के बड़े बड़े जो दिग्गज गैंगस्टर्स थे उनको चुन चुन के मारना, और उस वक्त कमाल उसमें ये था कि कौन सा कांड कितना बड़ा होता है और किस कदर सेंसेशनल होता है, उसमें उनके लिए ज़्यादा ब्राउनी पॉइंट्स थे। हाँ, ये गैंगस्टर लोग भी ब्राउनी पॉइंट सोचा करते उस ज़माने में, तो मैंने उसमें गलत नहीं कहा है। तो क्या हुआ था, जब साधु शेट्टी जो सरेंडर करके उस वक्त आर्थर रोड जेल में था, उसको उन लोगों ने जो सेशंस कोर्ट में एक पेशी पे हाजिर किया था। शकील ने उससे पहले अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए ये मालूम कर लिया था कि साधु शेट्टी कब कोर्ट में आएगा, कब वो कोर्ट में मौजूद होगा और किस वक्त पुलिस को अंदर लेके जाएगी या बाहर लेके जाएगी। तो उसने अपने लोगों को ताक पे बिठा रखा था। अब आप सोचिए कि गैंगस्टर ने दुबई में बैठ के अपनी इंटेलिजेंस चला ली, लेकिन मुंबई पुलिस की इंटेलिजेंस की टोटल फेलियर, दे वर कॉट टोटली अनअवेयर। उनको नहीं पता था क्या हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। बस हुआ यही कि साधु शेट्टी को उस वक्त खुदा नहीं चाहता था कि उसके ऊपर आँच आए या उसकी जान जाए। शकील के बावजूद, आपको पता है AK-47 इस्तेमाल हुई थी। गैंगस्टर्स AK-47 सिटी के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं। शकील के कई लोगों ने उस वक्त जो है घात लगा के साधु शेट्टी, जो कि पुलिस की सिक्योरिटी में था, उन लोगों ने उसके ऊपर AK-46 से कई लोगों ने हमला किया। पुलिस खैर जो भी कही कि उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड, अचानक उन्होंने फ़ौरन जो है एक्शन लेकर के साधु शेट्टी को उन्होंने उस मैदान के अंदर ले गए, सब तरह घेराव कर दिया और उसकी जान उन्होंने बचा ली। वो प्रयास विफल तो हो गया था साधु शेट्टी पर हमले का, लेकिन छोटे शकील ने AK-47 से हमला करके ये बताना चाहता कि तुम अब भी सेफ़ नहीं हो। ये वाक़या हम अभी ख़ुद साधु शेट्टी के परिवार के लोगों से सुनेंगे, लेकिन उसमें एक छोटी सी बात ये कि उस वक्त मैं इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्टर था, 1-2 साल हुए थे, और मैंने जब ये सुना वाक़या, तो एक्सप्रेस टावर्स आज़ाद मैदान उससे बहुत करीब है। आज़ाद मैदान था वो दूसरा मैदान था सेशंस कोर्ट के सामने। मैं फ़ौरन दौड़ के गया, पुलिस घेरे के बावजूद मैं साधु शेट्टी तक पहुँच गया। यानी मैंने 27 साल पहले जिस शख्स को देखा, उसकी दाढ़ी बड़ी सी थी, उसके बाल बड़े थे, और इस हमले के बावजूद भी उसके चेहरे पे काफ़ी इत्मीनान और सुकून था। मैंने कहा साधु शेट्टी है ये? उन्होंने कहा हाँ, ये साधु शेट्टी है। मैं सोचने लगा इसका नाम भी साधु है कि वाकई में साधु है, क्योंकि ही वॉज लुकिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम गैंगस्टर्स। देखिए, मैंने बहुत से गैंगस्टर्स को
पेशी पे देखा है। मैंने सुनील मडगांवकर जो माटिया था, राजन गैंग का आदमी था, मैंने उसको देखा है। अबू सालिम को मैं कई बार देख चुका हूँ। बॉम्ब ब्लास्ट के कई लोगों के लिए आर्थर रोड में जा चुका हूँ। एंड आई हैव सीन सो मेनी अदर गैंगस्टर्स। तो मतलब एक गैंगस्टर के चेहरे पे ना उसका एक, आई डोंट हैव अ वर्ड, बट मैं कहूँ गैंगस्टर पना होता है। साधु शेट्टी के चेहरे पे एक अजीब सा सुकून था, एक अजीब सा इत्मीनान था। एंड मैं सोचता रहा कि ये चेंज हो गया है क्या इसने प्रायश्चित कर लिया है, क्या हुआ है? मुझे उसका जवाब नहीं मिला। और फिर वो मेरा और साधु का जो बंधन या जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया। 27 ईयर्स 2023 में मेरी मुलाकात साधु शेट्टी के फैमिली से होती है। अब मैंने सुना, जब मैं कहानी लिख रहा हूँ माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पार्ट 2, और जब मैं अपनी प्रोफाइल ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे किसी ने बताया कि साधु शेट्टी की वाइफ प्रेमा शेट्टी ने उसके बाद, उसके एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर को, इसके बहुत अच्छे से इसके गैंग को संभाल लिया और अपनी जिम्मेदारी एज अ लेडी डॉन बहुत अच्छे से निभा रही हैं। हम कोशिश करके उनके घर पे पहुँचे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमसे बात करें। प्रेमा जी और उनकी सुपुत्री सुविता, वो दोनों ने हमसे बात करने के आग्रह को मंजूर किया और आज हम उन दोनों के सामने मौजूद हैं। आप भी वो रोचक मज़ेदार कहानी सुनिए, प्रेमा जी और सुविता जी की ज़बानी। नमस्ते प्रेमा जी। नमस्ते सुविता जी। थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे मुलाकात की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेमा जी, ये मैं साधु जी के बारे में आपसे जानना चाहता था कि उनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। आपकी शादी से ले करके आप उनकी गैंग का करियर पूरा डिटेल में बताइए मुझे विस्तार पूर्वक। हमारा शादी 1980 पे हुआ, जब हमारा आदमी गैंग वॉर में नहीं थे जी। उस टाइम पे उनका दारू का क्लब, मड़का बट्टी, दारू का बट्टी बनाते थे। शादी करके हम वाशी नाके पे रहते थे जी। वहाँ पे उनका ये सब धंधा चलता था जी। बहुत साल अच्छी चली जी। वहाँ पे एक सुशाना वाला उनको थोड़ा पीछे लगे थे उनका जी। सब धंधा बंद करने के लिए। जी। तो वो बंद करने के लिए उनको पुलिस कंप्लीट किए, पुलिस का पास इनका सब इल्ज़ाम लगाए। जब भी वो मिनी मीसा चल रहा था जी। तो उनका ऊपर मिनी मीसा डाला उन्होंने। जी। तो उस टाइम पे मेरा शादी होके 1 साल हुए थे खाली। जी। बहुत सुशाना वाला ने बहुत सताया उनको। जी। तो जब भी मिनी मीसा पे उनको अंदर डाल दिए। जी। तो उस टाइम पे उन्होंने वो सब धंधा चौपट हो गया। कहाँ पे से तो वहाँ पूरा अलग अलग हो गया। जी। इनको कल्याण जेल पे रखे 40 डेज। जी। फिर वहाँ से वो वापस जामीन पे बाहर आ गए। जी। बाहर आ गए तो उस टाइम पे बड़ा राजन भी थे जी। या छोटा राजन भी थे, मगर वो गैंग वॉर में नहीं थे। मेरा पति जी। जो धंधा करते थे, जो बिजनेस करते थे, उनका खुद का एक होटल भी थे। जी। और उस टाइम पे वो एक अलग ही दुनिया में थे। जी। तो ये लोग कभी कभी मिलने आते थे। मैंने खुद उनको देखा था, बड़ा राजन को और छोटा राजन को भी साथ में आते थे। जी। उनका दारू का धंधे पे आके बैठते थे, बातचीत करते थे। जब भी 100-500 रुपये वो लोग भी लेके जाते थे उनका साथ में। जी। क्यों? जब भी वो अलग ही माहौल था। जी। तो ये उनका साथ में जॉइंट ही नहीं हुए थे। वो अपना ही धंधा बनाते थे। फिर वो सब हुआ, फिर बच्चे हो गए। मेरा जी। एक बेटा हुआ, फिर उसका बाद में 1 साल के बाद बेटी हो गई। जी। उनको तड़ीपार किए। अच्छा, कौन से साल की बात है? 84 पे उनको तड़ीपार हो गया। जी। कितने 1984 पे। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अच्छा। तो चंबूर छोड़ना पड़ा उनको। जी। तो हम चंबूर छोड़ के जी। ताना चले गए। जी। जब मेरे को मेरा बेटी जस्ट हुई थी खाली, सुविता। सुविता। या। जी। 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 तो मुझे ताना जाना पड़ा। जी। तो हम लोग ताना पे, वहाँ पे मेरा आदमी ने वही क्लब मड़का, दारू का, जी, वो सब चालू किए थे। फिर एक होटल लिए थे वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे ही थे, घर बना के सब वहाँ पे रहते थे सब। 2 साल हम लोग वहाँ पे अच्छे से रहने सब लगे। बड़ा राजन को पकड़ा गया। जी। हाँ, पकड़ा गया तो चंद्र सप्पालिगा करके जी। वो एक उनको मर्डर कराने के लिए बड़ा राजन को जी। वो चंद्र सप्पालिगा करके वो वहाँ पे मेरा पति को मिलने आए थे। जी। मर्डर किसका था? इनका था, बड़ा राजन का था। हाँ, तो सप्पालिगा को पता नहीं था हम लोग को कौन है क्या करके, तो इन्होंने मिला नहीं। जी। फिर वो कोर्ट में इनका बड़ा राजन का मर्डर हो गया। जी। मर्डर होने का बाद में
छोटा राजन बड़ा राजन का जो पोजीशन उन्होंने ले लिया, जी। ले लिया। उसका बाद में बड़ा राजन के बाद छोटा राजन जो है वो बड़ा गैंगस्टर बन गया। हाँ जी। वो बॉस बन गए बाद जी। में। तो उसका बाद में जो सप्पालीगा वहाँ से बाहर आता जेल से, हाँ तो इनको मिलने को आता है। जी। तो जब भी दाऊद, छोटा राजन और उनके जो साथीदार जी। तो सप्पालीगा को मिलने आया करके ये बताते हैं जी। उनको, किसको, छोटा राजन को, देख ऐसा ऐसा आया है, बड़ा राजन का जो मर्डर किया था कोर्ट में, जी। वो मेरे को मिलने को आया था, उसको कुछ तो पैसा चाहिए था करके मैंने दिया नहीं है, जी। उसको मैंने बुलाया है ये टाइम पे। जी। तो जब उस वक्त में वो लोग ने बोला कि उसको तुम पकड़ के रखो, तो इन्होंने बोला ठीक है मैं बातचीत में करता हूँ। जब भी दाऊद और छोटा राजन उनका गैंग में, क्या एरिया बोलते हैं उसको, गैंगवार नहीं यहाँ पे एरिया पे नहीं रहे, उधर दाऊद रहता था, कौन सा एरिया पे वो? डोंगरी में। हाँ डोंगरी में वो लोग रहते थे। जी। कौन, छोटा राजन और दाऊद दोनों भी डोंगरी पे रहते थे। जी। तो वो लोग सब गाड़ी लेके 8-10 गाड़ी लेके वहाँ पे हमारा घर का पास आए, ताना पे। जी। ताना पे आए तो चंद्र सप्पालीका को इन्होंने पकड़ के एक रूम पे रखा हुआ था। जी। तो दाऊद और छोटा राजन खाली इनको मिलने को घर पे आए। तो उस टाइम पे साधु शेट्टी को मिलने आए। हाँ साधु शेट्टी को मिलने को आए वो। उसका बाद में वो लोग सब तीनों साथ में नीचे चले गए। जी। चले गए तो उसका बाद में ये 8 दिन साधु शेट्टी घर पे नहीं आए थे। जी। तो उसका बाद में मालूम पड़ा कि वो जो सप्पालीका को लेके वो लोग डोंगरी गए थे सब। जी। जी। हाँ, तो जब भी उस टाइम पे ये जो गैंग वार में उनको इन्वॉल्व होना पड़ा कि क्योंकि इनको जान पे धोखा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनको कोई मारने का फिराक में था। कौन दाऊद मारना चाहता था? कौन मारना चाहता था? दाऊद नहीं था। और जो सप्पालीका का जो अच्छा। साथीदार थे पीछे जो भी थे, हाँ वो लोग इनको ढूंढ रहे थे। अच्छा। तो ये डोंगरी में वहाँ पे रहने लगे 10-15 दिन, घर नहीं आए। दाऊद के घर पे। हाँ। ओके। मुसाफिर खाना जो जगह है उसका। हाँ, वहाँ पे वो जो छोटा राजन सब रहते थे वहाँ पे वो रहने लगे। जी। तो रहने लगे वहाँ से उन्होंने बोला बाद में कि तू वहाँ पे छोड़ दे, तू चंबुरा थाना पे तू मत रहे। तो अभी हमारा सब वहाँ पे ही धंधा था, होटल था, घर था, ये मड़का क्लब, दारू का धंधा सब वहाँ पे थे। तो उसको छोड़ के वापस चंबुरा आना तो मुझे पसंद नहीं था। जी। हाँ, कि गैंग वार में वो 2084-85 तक वो गैंग वार में नहीं थे। जी। उसका बाद में 1985 जी। हाँ 1985 आपको बुरा नहीं लगता था कि आपके हस्बैंड गैंगस्टर हैं और सब क्राइम करते हैं? नहीं, उस टाइम पे नहीं थे वो। अच्छा। हाँ 85 तक तो वो गैंग वार में नहीं थे। जी। तो मेरे को छोटा राजन का फ़ोन आता है, बोलते साधु को बहुत धोखा है, तुम चंबूर पे आने का करके। मेरे को घर पे फ़ोन आता है उनका। जी। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। ये 1985 की बात है। 85। हाँ। जी। तो जब भी मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकता हूँ चंबूर, तो हमको अच्छा है यहाँ पे रहेंगे करके। ऐसा करके मैंने एक कम से कम 1.5 महीना निकाला जी। नहीं करके। तो मेरा हस्बैंड को यहाँ पे ताना पे घर पे नहीं आने को दे रहे थे कि उनको बहुत बड़ा जान पे धोखा था कि उनका हाँ मर्डर करेंगे, ऐसा ये सब कुछ तो भी प्रॉब्लम होएगा करके वो लोग भेज रहे नहीं थे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाभी तुम चंबूर आ जाओ करके बोला छोटा राजन ने, कैसा भी करके। फिर डिसाइड करना पड़ा, मेरा आदमी का जान का धोखा है तो मुझे उनका जान से बड़ा मेरे को कुछ नहीं था। तो इसके लिए फिर मैं चंबूर वापस आई। तो वृंदावन सोसाइटी में एक बंगलो थी, वहाँ पे आके हम लोग ने 1985 पे वहाँ पे रहने को आए। रहने को आए वहाँ पे जब भी आरोन गावली और उसका साथी में एक 3-4 जन और थे। तो वो लोग इनको बहुत ढूंढने लगे। तो चंबूर में जितने थे उस टाइम पे, डैनी भाई, दिवाकर चूरी, नरेश है, बंड्या मामा और ये लोग सब इनको एक अलग सपोर्ट, गुंगा, हाँ रमेश शर्मा करके, गुंगा करके है, वो लोग अलग इनके साथ में सब रहने लगे। तो उस टाइम से ये गैंगवर में घुस गए। फिर भी गैंगवर में थे मगर गैंगवर
एक अलग था उनका। जी। और वो खुद का धंधा भी करते थे, होटल उनका खुद का 2 होटल थे। जी एक कंट्री बार था, एक जेंट्स बार था उनका जी, पास। जी। वो अलग धंधा करते थे। जी। गैंग वॉर में बोलेगा तो उनको जान का धोखा था, उसका वजह से उनको वहां पे रहना पड़ा। तो ये मैं खाली समझा दूं, ये कह रही है कि उनकी जान को धोखा है नहीं, उनकी जान को खतरा था। हाँ, खतरा था। और वो गैंग वार का मतलब है कि वो अंडरवर्ल्ड उन्होंने तब ज्वाइन की। हाँ, तो खाली उस मतलब टाइम मैं पे। ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई कर रहा था हाँ, कि हाँ। गैंग वार शुरू नहीं हुआ था, ये अंडरवर्ल्ड को आप। हाँ हाँ, जी उस टाइम पे। जी फिर उसका बाद में ज्वाइंट होने का बाद सब छोटा राजन, जी दाऊद जी सब यहाँ पे ही थे। जी तो बहुत कुछ होने लगे सब। इंडिया ही हिलने लगी पूरा। जी जी हाँ, correct। उस टाइम पे। हाँ। हाँ, अलग अलग ही होने लगे। जी। वहाँ पे उसको मारा, इसको मारा, उसको मारा करके जी। बहुत कुछ होने लगा। तो उस टाइम पे पुलिस वाले भी बहुत पीछे लगने लगे। जी तो उस टाइम पे दाऊद और छोटा राजन जी दुबई निकल गए। जी दोनों चले गए। हाँ, 1986 या 87 पे वो लोग जी यहाँ से निकल गए। जी हाँ, तो उस टाइम पे मेन ये यहाँ पे थे। जी चेंबूर बोले में। सब लोग उनको हाँ साधु अन्ना तू बॉस है हाँ। बोलेगा। तो एक उनको एक अलग मॉल का जैसा उनको अलग दर्जा दिए थे वो लोग, जी, सब लोग ने। जी, हाँ, ओके। कि अन्ना तू बड़ा है, अन्ना तू ही है, अन्ना तू ही है, अन्ना तू ये कर, अन्ना तू वो कर, अन्ना तेरा वजह से सब कुछ है करके वो लोग सब जितने थे, जी। ये जो डैनी और बंड्या मामा, दिवाकर चूरी और नरेश, ऐसा जितने गैंग वार के जितने आदमी थे जी। वो सब इनको अपना बॉस मानने लगे। हाँ। जी फिर उसका बाद में नाना दुबई से अलग इनको बोला कि नहीं तू आना, तू चेंबूर पे रे, जी। तू चेंबूर संभाल, चेंबूर छोड़ के नहीं जाने का करके। जी उस टाइम पे बाइकला में अरुण गौली और ये अपना सतीश राजा, हाँ वो लोग सब वो साइड पे। जी अरुण गौली छोटा राजन से थोड़ा अलग दुश्मनी थी। जी। सतीश राजा तो छोटा राजन का आदमी थे। जी तो उस टाइम पे एकदम गणपति तिलक नगर में नंबर 1 जी करते थे। जी। तो वो सब मैं साधु शेट्टी देखता था। जी तो जो भी रहता था छोटा राजन साधु शेट्टी को बोलता था कि भाई तू सब एक मैनेज कर, तू ये सब देख, तू कर करके उस टाइम पे अलग ही एक सब बना के सब अलग अलग हो। तो तिलक नगर गणपति साधु शेट्टी देखते थे पहले। नहीं, पहला बड़ा राजन का था। हाँ बड़ा राजन का वो छोटा राजन देखता था, मगर छोटा राजन यहाँ से जाने के बाद वो गणपति को देखना बोले तो मैनेज करना। हाँ तो हाँ, जो भी करने का था वो उनको साधु शेट्टी को बोला ओके। कि बाबा तू ये सब मैनेज करना। हाँ। ये बच्चे लोग को सब जो जेल पे जाते जी, हैं, जी। जो जेल से आदमी को जामीन पे छुड़ाना, और उनको पकड़ा तो उनको किस कारण पे पकड़ा, या मर्डर हो गया था उस टाइम पे 3 महीने पे आपको जामीन होता था, 3 महीने में आदमी जामीन से बाहर आते थे। वो सब करने के लिए उस टाइम पे इनको चेंबूर का एक अलग डॉन जैसा ओके। बनाया। तो सब लोग उनको साधु अन्ना तू ही कर, तू ये कर। फिर भी तो ये आपको अच्छा लगता था कि आपके हस्बैंड डॉन बन गए? देख मैं पूछ रहा हूँ एज अ वाइफ। ऐसा अच्छा लगता था बोले तो वो मजबूरी से बनना पड़ा। नहीं वो है भी, लेकिन साधु अन्ना एक बड़े डॉन हो गए हैं। हाँ, तो देखो। कैसा लगता था आपको? ऐसा लगता था, ऐसा नहीं लगता था कि वो बनना चाहिए था करके, मगर क्या कर सकता, उनका मजबूरी थी। द सेंस ऑफ पावर, जो पावर आता है उसके साथ में। हाँ वो देखो वो पावर आ गया, फिर उसका बाद तो कुछ नहीं कर सकता था ना। जी जी हाँ, पावर के साथ रिस्क भी आता है। करेक्ट। हाँ हमको नहीं करना चाहिए था। हमने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया था। हाँ, यानी आपको उसको मना करना चाहिए था। हाँ, नहीं मैंने बहुत मना किया था। जी उनको भी नहीं आने का था उसमें, मगर क्या बोलता है कि मजबूरी थी जी उस टाइम पे। वो उनका रियली मजबूरी थी जी। कि उसको आना ही पड़ा जी चेंबूर पे। जी हाँ, नहीं आता था तो उनका ओके। हाँ उसी टाइम पे ये हो जाता था। तो फिर क्या क्या किया उसके बाद, डॉन बनने के बाद क्या क्या करने लगे वो? डॉन करने का होने का बाद उनको जो आदमी था अशोक जोशी करके, वो इनका पीछे बहुत पड़ा था। जी हाँ, और मांडव का तापा करके थे, वो भी इनका पीछे बहुत पड़े थे। अशोक जोशी तो उनको कम से कम 2 साल उनका पीछे लगे थे। अच्छा। हाँ, तो अभी उनको क्या करना, फिर तो सब लोग एक साथ जमा होके फिर उनको
पनवेल रोड पे फिर अशोक जोशी को किसी साधु शेट्टी ने मारा? नहीं, उनका दिमाग था। अच्छा। हाँ, तो वो उनके भी आदमी थे। लोग ने मारा उन्होंने? हाँ हाँ हाँ, उनका साथ में इनका जो आदमी अलग थे, हाँ। वो लोग नहीं किए थे, इनका खाली दिमाग लेकिन वो जो गए- माइंड यूज करते थे। वहां पे गए नहीं वो, हाँ मारने नहीं गए? हाँ, यहाँ से उनका पूरा जो भी पिक्चर था वो इन्होंने ये किया था कि बाबा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्यों इनका ऊपर 2-3 बार अटैक किए थे उसने। अच्छा। अशोक जोशी ने। जी। जो हम वृंदावन सोसाइटी में हम रहते थे, जी। सवेरे 5 बजे हमारा घर का चप्परे का ऊपर जाता था वो। जी। 5-6 जन AK-47 लेके हमारा चप्परे का ऊपर आया था। अच्छा। हाँ, अशोक जोशी के लोग? अशोक जोशी खुद था। अच्छा। हाँ, कौन से साल का बात है ये 1986 87। अच्छा। हाँ, मेरा ये दोनों बच्चे छोटे थे, बहुत छोटे थे, जी बड़ा वाला और ये। जी तो वो लोग को, हम लोग को बाजू का नेबर वाला कि वो चल रहा था ना, जब भी वो हमारा नेबर में हमारा साउथ इंडियन था। जी। हाँ, उसने बोला कि भाई तुम्हारा वो लड़का इंजीनियर था, वो पढ़ रहा था। जी। तो वो खुद आंखों से देख रहा है कि वो लोग 4-5 जन गाड़ी पे उतरे और AK-47 देके वो लोग ने, फिर वो लोग लेके चप्परे के ऊपर, उनको कन्फ्यूज कहाँ पे हुआ, उनको लगा घर कौन सा है? हाँ, कि चप्परे के ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर माला है या वो साधु शेट्टी सोया है या उनका बीबी है, बच्चे है करके वो लोग को चलाने नहीं हुआ। AK-47 अच्छा। उन्होंने बिना AK-47 चला के वो चले गए। जी। तो इनको मालूम पड़ा, वो बाजू वाला हमारा नेबर थे, वो यानी आके वो हर बार आपके हस्बैंड को AK-47 लेके मारने आते थे? हाँ, हाँ। लेकिन आपके हस्बैंड बच जाते थे? हाँ, So the power Yeah. of universe. जी। So he हाँ। was saved many of times like जी। that, huh? Many जी। incidences are like ओके। that. जी फिर वो नेबर आके बोले भाई देखो ऐसा ऐसा कल रात को ऐसा हुआ था। जी। तो हम बाद में हमको मालूम पड़ा, सवेरे वो 5 बजे आके बोला। जी। तो इन्होंने जब भी वो फोन चलता था दुबई से, जी। तो उनको बोला ऐसा ऐसा। तो फिर इनके जो भी यहाँ पे चंबूर में जितने उनके जी। गैंगवर के दोस्त थे, वो लोग जी। सब आए बैठे। तो एक दिन नाला का अंदर एक आदमी छुपा हुआ था। अच्छा। हाँ, जी। जो नाला है घर का जी। सामने, जी। उसका नीचे एक आदमी जी। गन पकड़ के उसका अंदर था। जी। तो ये इनको नहीं मालूम था, ये उनका दोस्त लोग छोड़ के चले गए इनको। जी। रोज उनको आने का, छोड़ने का, लेके जाने का टाइम भी वो लोग आते थे, जी। या 2 आदमी बाहर बैठते थे, ऐसे सब थे। जी। तो एक दिन वो नीचे नाला का नीचे वो जो आदमी छुपा था, तो जिसने छोड़ने आया वो देख लिया था। जी। देखने के बाद उन्होंने बोला कि तू अभी इधर रहने का रिस्क है, तू नहीं रह सकता है करके। फिर वो अशोक जोशी के ऊपर जी। ये लोग ने फील्डिंग लगाया जी। कि ये कहाँ पे जाता है, किधर रहता है, कहाँ से आता है और कहाँ पहुँचता है, उसका पीछे फील्डिंग लगा के उनका वहाँ पे फर्स्ट मर्डर वहाँ पे स्टार्ट हो गया अशोक जोशी का। ओके। हाँ, फिर उसके बाद और क्या मर्डर किया उन्होंने? उसका बाद में बांडुप का जो तापा थे, उसका मर्डर भी साधु शेट्टी ने किया? नहीं वो नहीं थे, मगर उसमें मतलब इन्वॉल्व थे। प्लानिंग वो करते हाँ, थे? प्लानिंग वो किए थे। लेकिन वो अपने- प्लानिंग किया तो भी उनका नाम आया है। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी में उनका नाम है? हाँ जी। ओके। प्लानिंग तापा का इसमें था, अशोक जोशी का इसमें भी था। जी। हाँ, ओके। दोनों इसमें भी थे, दोनों केस उनका बदन पे था। ओके। हाँ, उस दिन उस टाइम पे वो मौका पे उनको डाला हुआ था। अच्छा। दोनों केस में भी, दोनों तापा केस में भी मौका था, अशोक जोशी केस में भी नहीं, मौका टाड़ा था उसमें, टाड़ा। हाँ सॉरी, टाड़ा था, हाँ, मौका टाड़ा अब भी था। आई, जी, टाड़ा था जब जी। भी। जी। तो उनका भी वैसे ही हुआ था, बांडुप में तापा का मर्डर हो गया था। उन्होंने प्लानिंग करके मर्डर किया था, वो दाऊद को ज्वाइंट हुआ था उस टाइम जी, पे, जी। तो उसका वजह से उनका भी ऐसे ही मर्डर हो गया था। अच्छा। हाँ, फिर उसका बाद में वो 2 मर्डर पे वांटेड हो गए थे, फिर वो अंदर चले गए जी। अतरोड जेल पे, फिर जामीन से वो बाहर आ गए। बाहर आने का बाद में इनको लगा कि अभी मैं मेरा यहाँ पे रहना रिस्क है, मैं सोचता हूँ कि यहाँ से मैं मैंगलोर जाऊँ। कौन से साल का बात है ये? ये मुझे लगता है 93 94 दर्शन 1-1.5 साल का था। हाँ दर्शन होने 93 के बाद ना? 1993 हाँ तो 1993 में उन्होंने सोचा कि क्राइम वर्ल्ड छोड़ के मैंगलोर चले जाओ। हाँ, जी। उसका बीच में जितने थे वो छोटा मोटा होता था। किसी का कोई जैम अंदर गया, उसको मर्डर पे बाहर आया, ये सब गैंगवर में जो भी होता था। जी। और अलग, और गैंगवर में उस टाइम पे पैसा किसी का पास नहीं था। जी। ये साधु शेट्टी ने जो आदमी जी। वो गैंगवर में पैसा कैसा बनाना इंसान को, जी। वो इन्होंने सिखाया। जी। तो आप कह रही हैं कि साधु शेट्टी ने लोगों को अंडरवर्ल्ड में पैसे कैसे कमाना है वो सिखाया है। हाँ, तो कुछ 1-2 पॉइंट्स आप बता सकती हैं कैसे कमाना सिखाया उन्होंने? हाँ। जी। उन्होंने जितने होटल थे जी। बॉम्बे में, जी। उन
सबका पास से सबको 1,000 रुपया महीने का देने को लगाए थे। जी हाँ, समझो आपका 1,000 होटल था या 10,000 होटल था, सब लोग लाके दे देते थे, सब या लड़का जाता था कोई तो सब लाके। होटल वाले से कलेक्शन करते थे वो, हाँ, collection। जो एक्सटॉर्शन मनी होती है। हाँ, हजार नहीं रुपए। Protection money। But वो वेल आई मीन आप प्रोटेक्शन कहिए, लेकिन वो तो एक्सटॉर्शन था जी। हाँ, तो नाम बदलने से जितनी होगा ना जी। फिर किसी का प्रॉब्लम थी या जी। समझो घर के प्रॉब्लम्स, जी। किसी के पर्सनल अलग प्रॉब्लम, जी। समझो उनका पैसा किसी को दिया है वहाँ पे, जी। बाबा वो पैसा हमको वसूल करके देना, जी। तो वो पैसा करता था, किसी का जागे का था, जी। वैसा वो सब बहुत कुछ Solve इन्होंने जी। सिखाया जी गैंगवर को जी। कि कैसा पैसा बनाना करके। जी। तो उसमें गैंगवर वाले ने बहुत कुछ पैसा बनाया, बहुत जन ने अलग अलग पैसा बनाया। जी। वो सब उस टाइम पे 19 साधु शेट्टी ने सबको सिखाया ऐसे पैसे बनाओ। ओके, आपने देखा कि साधु शेट्टी जो हैं वो लोगों को बहुत जो बड़े क्ले में प्लान किया उन्होंने, अशोक जोशी और किम बहादुर थापा जैसे लोगों को उन्होंने जो हत्या के अंदर मेन प्लानिंग थी, ही वाज अ मास्टरमाइंड। और अब फाइनेंशियली भी वो लोगों को पैसा बनाना सिखा रहे हैं। तो जैसा कि प्रेमा जी कह रही हैं, हर होटल वाले से 1,000 रुपया उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी का जो फाउंडेशन है उन्होंने शुरू किया चेंबूर एरिया के अंदर। सो यस मैम, सॉरी। फिर उसका बाद में हम लोग ने 1903 में मैंगलोर चले गए। जी, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद। हाँ, नहीं, जब हम लोग मैंगलोर जाने का बाद बॉम्ब ब्लास्ट blast हुआ। अच्छा, We were in Bangalore। ओके, बिफोर बॉम्ब ब्लास्ट। जी बिफोर बॉम्ब ब्लास्ट बोलेगा तो मुझे लगता है कि हम लोग जाके 3 महीने का बाद बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ। आप जनवरी में गए हैं और मार्च में बॉम्ब हाँ, ब्लास्ट। मार्च, हाँ, बराबर, yes, या जी हाँ, बराबर है, ये 3-4 महीने का ये जी, था। जी। तो उसका उस टाइम पे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जी। उस टाइम पे हम लोग पूरा हिल गए थे। अच्छा हमको पता नहीं कि ये क्यों हुआ, जी कि दोनों साथ में थे, जी छोटा राजन और दाऊद। जी मगर ऐसा कैसा हुआ हम लोग का समझ से बाहर था। जी तो हम लोग पूरा बोलेगा तो हम तो बॉम्बे से मैंगलोर पहुंचा है जब भी हम लोग सेटल होने का था। जी। हमारा पास घर था ओल्ड, और एक जगह लिया था हमने बांधने के लिए। मगर उस टाइम पे छोटा राजन हम लोग में टच पे नहीं था। जी छोटा राजन अलग निकल गया दुबई से। जी उस टाइम पे वो रास्ते पे थे, जी। तो हम लोग को समझ से बाहर था। जी। उस टाइम पे दाऊद सोच रहा था कि साधु शेट्टी को पहला मारो। अच्छा, हाँ वो सोचा पहले साधु शेट्टी को मारो। हाँ दाऊद का प्लान ऐसा था। हाँ, कि मास्टर प्लानिंग ये साधु शेट्टी देता है दिमाग, अच्छा, छोटा अच्छा, राजन को। अच्छा। हाँ, इसका पास पहला इसको निकालो, जी। तो इसको निकालेगा तो छोटा राजन पूरा हिल जाएगा। आप घबराती नहीं थी, आप डरती नहीं थी, आप परेशान नहीं होती थी? होती थी जी उस टाइम पे, जी। बहुत होती थी। जी। मैं इनको बोलती थी कि आप मत करो, मत जाओ, नहीं चाहिए, जी। बहुत कुछ उनको समझाती थी। जी मगर क्या करेंगे, वो बोलते 2 नाव में पैर रख के अभी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से छोड़ भी नहीं सकते, यहाँ पे पकड़ भी नहीं सकते। ओके। हाँ, इधर भी डूबना है उनको, जी। यहीं पे भी डूबना है, जी दोनों से डूबना ही है उनको। ओके। तो उसको वजह से वो बोलते थे देख ऐसा भी मेरे को मारना है, जी छोड़ो गैंगवर तो मरना है, जी। नहीं छोड़ो तो भी मेरे को मरना है, ओके। तो कुछ भी नहीं कर सकता। अभी मैं पूरा उसका अंदर चला, जब तक जिंदा हूँ मैं तुम लोग के लिए है। ओके। तो फिर हम भी सोचे अभी क्या करूँ। वो कहाँ जाते थे, उनका पीछे 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 मैं जाती थी। जी मेरे बच्चे छोटे थे, उनको लेके जाती थी। मैंगलोर गए, मैंगलोर जाती थी, फिर वहाँ से फिर बॉम्बे आए थे, फिर वापस मैंगलोर चले गए हम लोग। फिर वहाँ पे हम लोग मैंगलोर में बाद में सेटल परमानेंट हमेशा के लिए हो गए। पन्यूर में? पनीर, हाँ जी जो पनीर हमारा नेटो प्लेस है, जी। वहाँ पे हम लोग हमेशा के लिए वहाँ पे। जी हाँ, तो उस टाइम पे उनका एक कजिन था, जी उनका बेटी का शादी था। जी वो शादी पे वो गए थे जी वहाँ पे मैंगलोर पे। जी और जो भटकल जो है वहाँ पे एक हॉल था, जी तो इन्होंने वो लोग का खर्चा किया था शादी जी के लिए। जी उस टाइम पे तुलनाड़ा सेना किया नहीं था। जी। उस टाइम पे जो भी गरीब लोग को चावल देना जी महीने का, जो जितने गरीब आए, बोला भाई अन्ना मेरे को पैसा नहीं है और डॉक्टर के पास जाना है, अन्ना मेरे को पास मेरा बेटी का शादी है, अन्ना मेरा आज घर गिर रहा है, मेरे को कुछ तो भी ऊपर का चपरा दे या लाकड़ा दे, और जो भी बोला जो भी। और इनका एक ये था, ऑफिस था सामने मेरा बंगलो का सामने, जी। उधर वो रेशन सब ला के रखते थे। रेशन बोले तो हम लोग का गांव में तो खाली ये पैसा कहाँ से किया था? वो जो अंडरवर्ल्ड से पैसा आया था वही पैसा था? क्या पैसा नहीं, था? उनका व्हाइट का अंदर होटल था ना, अच्छा, उनका खुद का होटल तो था। ये अंडरवर्ल्ड के पैसों से हेल्प नहीं करते थे वो? नहीं अंडरवर्ल्ड का देखो, वो जो
अंडरवर्ल्ड का करके नहीं था, जो जी। आपका समझो जगह का जो मैटर था उसमें जो पैसा मिला, जी। या किसी का घर का कुछ मैटर सॉल्व हो गया, समझो उसका घर डूबने वाला है, वो सामने वाला डुबाने वाला है, जी। वो आदमी लाके दिया पैसा, वो सब। मगर वो खुद का बीवी बच्चों के लिए नहीं करते थे, वो जो आता था जी। उतना भी वो जो गरीब को दान करता था। अच्छा। जो एक औरत लोग को, आदमी विधवा रहती थी, उसको रेशन नहीं मिलता था घर पे, जी। छोटे रहते थे, उनको 25-25 किलो चावल देते थे जी। हर महीने पे। जी। ऐसा नहीं बोलेगा तो आप मानेंगे नहीं, 150 आदमी को जी। वो देते थे। जी। वो किसी का खेती से बनाया हुआ चावल को लाके खुद वो लोग से पैसा लेते थे, जी। और ये हर महीना उनका ये रेशन उनका घर का देता था। अच्छा। और 500 रुपये ऐसा करके ये उनको देता था। ओके। ये जो भटकल में जो हो गया था, जी। उनका कजिन ब्रदर का बेटी का इन्होंने पैसा दिया, इन्होंने शादी किया, सब कुछ इन्होंने किया था। जी। वहाँ पे वो लोग का वो जो गांव वाले थे वो लोग थोड़ा बदतमीजी करने लगे। जी। वो जो खाना खाते टाइम वो जो खीर सब था इनका बदन पे जी। ऐसा डालने लगे, तो ये बहुत कूल थे। जब भी बोले तो ठंडा थे कि नहीं बाबा अभी नहीं करने का, मत करो, शादी है अपना। तो लोग क्यों डालने, बदतमीजी क्यों करने लगे लोग? वो लोग थोड़ा पी के टाइट थे। अच्छा। वो जो लड़का का साइड का थे वो जी। लोग, हमारा लड़की थी, जी। उनका लड़का था उधर, वो लोग पी के सब 8 जन बहुत पी के टाइट थे। जी। तो ये सुने नहीं, वो लोग सुने नहीं, तो आदमी वो जो खीर फेंके थे सब गिरने लगे जी। उम्र वाले। तो इन्होंने क्या किया, इनका पास गन था उस टाइम पे, इन्होंने फायर किया ऊपर पहला अच्छा। सीलिंग में। तो फायर किया तो और चिल्लाट हो गए, सब चिल्लाट हो गए। तो वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन पे जो किसी को लगा नहीं ना, किसी का मर्डर हुआ, कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले को वहाँ पे मालूम पड़ा तो पुलिस आए, तो ये गाड़ी, ये लोग जाते टाइम एक 8-10 गाड़ी, अब हमारा खुद का 4-5 गाड़ी था अलग, और एक लेके 8-10 गाड़ी ये गए थे। तो वो गाड़ी का, ये अपना गाड़ी लेके आ गए थे। जी। आने का टाइम पे वो जो पुलिस को मालूम पड़ा वहाँ का कि ये साधु शेट्टी है पनियूर का। जी। जब भी चेंबूर का नहीं बोला जाता, जो मैंगलोर में जो मेरा गांव का नाम पनियूर है, पनियूर साधु शेट्टी है ये। अच्छा। तो वो लोग घर पे एंट्री मारे, जी। ये नहीं थे घर पे, वो लोग आए। तो बोला किधर है, तो मैं बोला वो सवेरे शादी पे गए थे, आए नहीं। तो फिर कहाँ गए, बोला मुझे नहीं मालूम, हमारा ऐसा घर का पीछे और एक घर थे तो वहाँ पे थे। जी। फिर उसका बाद में इनको ऐसा लगा कि अभी ये मेरा वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा घर पे बीवी बच्चों लोग के लिए, तो क्या करो करके सोच रहे थे। जब हम बाजू पे एक जगह लिया था वहाँ पे घर बांध रहे थे, जी। तो ये मणिपाल करके वहाँ पे एक इंजीनियर था, जी। तो वहाँ पे वो गए थे उससे बात करने को। जी। आते टाइम उसको पुलिस वाले को किसी ने टिप दिया कि साधु शेट्टी गया है करके। जी। तो वहाँ पे एक नदी में एक ब्रिज आता है, जी। तो तुम किधर भी कूद ही नहीं मार सकते, डायरेक्ट तुम नदी है। जी। तो वो लोग वहाँ पे इनको फील्डिंग लगा के रुके थे। अच्छा। वेरी ड्रामेटिक। अच्छा, पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वालों ने। हाँ। तो ऐसे था कि एक एंड से एक एंड तक ब्रिज है। हाँ। आई रिमेम्बर आई मस्ट बी अबाउट 8 or 9 years or something and I was in Bangalore only डैड के साथ। जी। सो ऐसे बहुत भगदड़ चल रही थी। ये शूट आउट का जो था, सिंपल शूट आउट था। आई फील मे बी थोड़ा डेकोरम मेंटेन करने के लिए, और साधु शेट्टी है, मतलब इतनी बदतमीजी मत करो, तो हाँ। यू नो शांत हो जाओ सब लोग। जी। बट एनीवेज इट इज आउट ऑफ हिज टेरिटरी। जी। बट नॉट दैट दे डिडंट नो हु साधु शेट्टी वाज। जी। So of course to while coming back क्या हुआ ना, I would say about 250 meters का एक बहुत लंबा ब्रिज है। जी। Okay, I remember this very clearly. And dad took the bridge जी। and he's coming towards our house, जी। say Panur, तो ऐसे आ रहे हैं हमारी तरफ। जी। And पुलिस वाले maybe कितना एक 200-300 पुलिस वाले जी। लिटरली, जैसे आप आजकल मूवीज में देखते हो रोहित शेट्टी जी। के, जी। जैसे डैड आ रहे हैं, वो लोग रुके हैं ब्रिज के बीच में। जी। डैड वाज एब्सोल्युटली अनअवेयर ऑफ दिस। जी। और ऐसे कुछ बड़ा नहीं शूट आउट हुआ था, frankly to say, as I understand now. जी। So as dad was coming, इतने सारे पुलिस रुके, obviously डैड यू टर्न मार के तो जा नहीं सकते, नदी में तो जंप नहीं कर सकते। तो सिसा वहाँ पे रुके। जी। हाँ, तो उसका जो ड्राइवर का कंबर में था जी। गन, इनका बस इनका बॉडी में नहीं था। अच्छा। हाँ, तो ड्राइवर ने क्या किया, उठा के वो जो अपना पैर का नीचे का जो उसका नीचे डाल दिया था। गाड़ी हाँ, तो ये लोग ने क्या किया, 2 पीछे थे, एक ड्राइवर था, एक साथ ये थे। जी। हाँ, उनका साथ में सबको पकड़ा, तो कंबर में चेक किया तो मालूम नहीं था। वहाँ पे एक ईमानदारी बोले तो उनको मदद किए थे,
मेरा पति ने, वो जो पुलिस वाले को कुछ प्रॉब्लम था उसका घर का, उसको बहुत बड़ा उसका बेटी का कुछ हुआ था, तो जब भी उन्होंने मेरा पति ने उनको बहुत हेल्प किया था, तो वो हेल्प को याद रख के वो जो पुलिस वाले ने वो गन लेके खुद का पास रखा। अच्छा, उसने, हाँ, तो उनका नेक काम करना उनके काम आ गया। हाँ, कि किसी पुलिस वाले ने उनकी मदद कर दी। जी हाँ जी। तो पुलिस वाले ने खुद का पास गन रखा जी। तो इनको वहां पे गन नहीं मिला, तो अभी वो लोग इनको क्या बोल रहे हैं कि तू कैसा भी करके पुलिस स्टेशन चले। हाँ, नहीं, पुलिस स्टेशन लेके गए उनको, तो गन मेरे को दे। जी। तो ये बोला मेरे पास है ही नहीं है, इनको पता नहीं है कि ये पुलिस वाले ने लिया। तो उसने वाया न्यूज़ भेजा कि देख तू बोल मत, गन नहीं है, मैंने उसको निकाला करके। मगर इनको वहाँ पे वो लोग टॉर्चर कर रहे थे कि नहीं भाई तू दे मेरे को, कैसा भी करके गन दे करके। जी। तो उस टाइम पे फिर बाद में 10-15 दिन रिमांडर लिया, फिर वापस 10-15 दिन अरेस्ट किया उनको। हाँ, वो उसी टाइम पे 4 जन को भी अरेस्ट पुलिस वाले ने ले लिया था, फिर क्यों, किस बात पर अरेस्ट किया? बिकॉज़ आई विटनेस थे ना कि गन चलाया उसने। अच्छा, तो गन तेरा पास है ना, हाँ, तेरा घर पे रहेगा, घर पे रेड डालो। अच्छा, हाँ, तूने फायरिंग किया तो गन तेरे पास रहना ही चाहिए ना। हाँ, तो गन कहाँ गया? गन तू देना मेरे को। जी। हाँ, अभी गन मेरे को चाहिए, तेरा ऊपर केस डालना है तो गन दे देना। जी। तो इन्होंने गन दिया ही नहीं। जी। फिर लास्ट में इन्होंने, वो जो लड़का था, वो साथ में जो ड्राइवर था, वो डर गया था। जी। हाँ, उसने बोला कि मैं गाड़ी का अंदर रखा था करके बोल दिया उसने। जी। अनिल मिडबॉकर करके नाम था उसका। उसने बोल दिया कि भाई मैंने गन गाड़ी पे छोड़ा है, मेरा ड्राइविंग सीट का नीचे मैंने रखा था करके। अभी उस टाइम पे कौन ड्यूटी पे था? तो पुलिस वाले थे। हाँ, उनको मालूम पड़ेगा अभी कि मैंने ये किया, तो वो पुलिस वाले ने खुद लेके जाके रख दिया। अच्छा, रख दिया ताकि वो फंसे नहीं। हाँ, तो फिर इनका ऊपर वो केस वहाँ पे जब भी मौका था ना, नहीं वो मौका आया था ना, जब मौका 98 में आया था। हाँ, उससे पहले की बात कही। हाँ, तो ऐसे आईपीसी का कुछ केस होगा फिर। हाँ जी। हाँ, तो उनको उसके ऊपर केस डाले। वहाँ पे डालने का बाद फिर बॉम्बे से पुलिस आई जी, तो अशोक जोशी का मर्डर पे लिए उनको जी, तापा का मर्डर पे लिए जी। ऐसा दूसरा दो उनका बहुत जूना केस थे। तो इस गन के केस की वजह से मुंबई पुलिस ने आके उनको ये सब केस में लेके गए। हाँ, तो इससे पहले अरेस्ट नहीं हुए थे? नहीं अरेस्ट हुए थे, they were not even looking for him actually। अच्छा, नहीं, वो जामीन में छूट के आए थे। आशिक जोशी केस में भी छूटे थे। केस नील नहीं हुआ था उनका। हाँ, चल रहा था। तो उन्होंने पूरा केस को नील करना था इनको कि भाई अभी मैं पूरा नील होता हूँ, मेरे को नेक करना है। तो इन्होंने जामीन कैंसिल किया पूरा, अशोक जोशी का, तापा का और 2-3 और केस था उसका पूरा। हाँ, कौन सा साल की बात है ये? 1980। नहीं, इमीडिएटली बॉम्बे आ गए थे क्या? नहीं, दर्शन 4 साल का था ना, तो 95 95-96 में। हाँ, तो वो इंसिडेंट 96-97 का ही है ना वो? तो दैट इज अ लिटिल लेटर आफ्टर ही वाज, तब खत्म होने आया था केसेस एक्चुअली बॉम्बे में। तो उनका जो बहुत केस था उस टाइम पे, उनका दारू का धंधे का कुर्ला कोर्ट में भी उनका एक कम से कम नहीं बोले तो 10-15 केस पेंडिंग थे वहाँ पे। वो सब क्लियर, वो बोला कि नहीं अभी मेरे को ये पूरा क्लियर करना है, अशोक जोशी का क्लियर करना है, तापा का क्लियर करना है, ऐसा सब क्लियर करने के लिए हाजिर हो गए। पहला आतरोड जेल पे थे जी। आतरोड जेल पे एक तापा का जो केस में जितने थे वो लोग सब सरेंडर हो गए। बंड्या अम्मा, अवधूत बोंडे, नरेश, ऐसा 10-12 जन थे, वो लोग पूरा जन सरेंडर हो गए कि अन्ना सरेंडर हो गया करके सब लोग सरेंडर हो गए। तो उस टाइम पे छोटा राजन फ़ोन चालू था उनका जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम लोग जामीन पे बाहर हो। तो इन्होंने बोला देखो जिसको जा सकते नहीं, मेरे को नील होना ही है। छोटा राजन से जेल में बात किया था? हाँ, स्वाति शेट्टी से। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि मेरे को नील होना ही है, बिना नील का मैं नहीं कर सकता हूँ जी। तो उस टाइम पे वो पूरा केस के लिए जी रोज का तारीख था जी। तुम्हारा जे हॉस्पिटल का उनको जाने का था, वो वहाँ पे जाते थे। जब तापा का केस चालू हो गया तो जब भी दाऊद का जो शकील, जो उनका बॉडीगार्ड या पता नहीं कौन है, तो वो जो शकील इनका पीछे पड़े थे, ये सब लोग, वो केस चल रहा था, रोज का तारीख था जी, चल रहा था कोर्ट में जी। नहीं बोलेगा तो भी कम से कम 6 महीना उनका, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसा बोले तो
विटनेस इतने थे, जी। इतना आरोपी थी उसमें। जी। हाँ, तो इतना सारा विटनेस को कम से कम 50 विटनेस थे। जी। तो वो रोज का विटनेस चढ़ाना, उसके ऊपर वो लोग को इतना आरोपी 10-12 आरोपी का आदमी लोग को ये करना, तो रोज का कोर्ट था। जी। तो रोज का कोर्ट था, तो सबको मालूम पड़ा, कैसा मालूम पड़ा पता नहीं है। ये 3-4 जन खाली वहाँ पे रुके थे, बाकी का 12 आदमी में वो लोग को जी। भेजे थे। जी। तो ये लोग रुक के केस वहाँ पे छूट गई थी उस दिन। जी। तापा का केस वहाँ पे छूट गया था। जी। हाँ, ये लोग डेट याद है बाइज्जत आपको एग्जैक्टली कुछ दिन की बात थी? मंगलवार का दिन थी। मंगलवार था। हाँ। डेट तारीख याद है आपको? नो। ओके, आप थे कोर्ट में तभी उस दिन? हाँ, अच्छा। मैं इनको मिलके केस नील हो गया, ये छोटा था। जी। हम लोग सब मिलके नील होके हम लोग जी। घर जा रहे थे। जी। घर जाके मैं बोला चला केस निकल गया ना, तो सिद्धिविनायक को दर्शन करके हम जाएंगे। आप जा चुकी थी, आप निकल गई थी? हाँ। जस्ट निकले थे। जस्ट निकले उसके थे। बाद का इंसिडेंट था ये? हाँ, फिर? जस्ट हाँ। निकले थे, हाँ। नहीं निकलता था मेरा ये जो है ना, जी। ये रास्ते पे घूमता था दर्शन मेरा बेटा। अच्छा। छोटा था वो। हाँ, छोटा था वो, ऐसे रोड पे घूमता था। जी। वो तो 100% उसको तो AK-47 लगना ही था। अच्छा। हाँ हाँ, उन्होंने ऐसा गन चलाया था। रैंडम फायरिंग था। हाँ, So, जो generally वहां से जो स्टार्ट किए signal थे, से। जी। जैसा लास्ट एंड तक वो लोग ने फायरिंग किया था, जी जितना हाँ। गाड़ी हाँ। जितने वो सब हाँ। थे वहां पे। हाँ। तो मुझे मालूम पड़ा कि वहां पे लेकिन साधु फायरिंग शेट्टी को नहीं लगा, किसको भी नहीं लगा? नहीं, उसमें खाली इनका एक टिफिन लेके आता था लड़का, जी। उसको खाली पैर में पास होके चला गया था। ओके। वो यहाँ पे रिक्शा चलाता है और उनको डब्बा लेके जाता था। वो एक ही लड़का को खाली लगा था। ठीक है। हाँ, बाकी जो स्टार्ट फायरिंग चालू हुआ, सब लोग अपना अपना मैदान के अंदर भागने चालू हो गए सब लोग। उसके बाद कोई उन पे और कोई हमला नहीं हुआ, कोई और अटैक नहीं हुआ? नहीं, उसका बाद में नहीं अटैक, मगर 2-3 बार ट्राई किए थे। जी। ताना जेल में थे, जब भी ट्राई हो गया था। रात को 12 बजे मैसेज आया कि साधु शेट्टी को अटैक करने वाला है ताना जेल पे, जेल में। जेल का अंदर। जी। हाँ, तो फिर सुप्रीडेंट को जाके हमारा वकील जी। सुप्रीडेंट को जाके बोला, भाई साधु शेट्टी को धोखा है, आप कुछ भी करके उनको बाहर protection दो। हाँ, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दो, उनको कहीं बाहर नहीं निकालो करके, ऐसा उन्होंने ये किया। तो वहाँ पे हम लोग ने पिटिशन मारा कोर्ट में, पिटिशन वहाँ पे लेके जाके उनको दे दिया था दूसरा दिन। तो जिस दिन फायरिंग हो गया उनको, तो उधर एक DCP थे। जी। DCP क्या नाम था उनका, हमारा मंदिर बांधा है उनका नाम पे, जी। मेरा होटल का बाजू पे साई दर्शन होटल है मेरा यहाँ पे चंबूर नाके पे। उनका और DCP का नाम याद नहीं आता सर मेरे को। हाँ, वो इनको बोला कि देख साधु, तू बहुत अच्छा आदमी है, तेरा जितना आदमी कोई भी नहीं रहेगा, तू ठीक है। तो इन्होंने बोला नहीं, मैं अभी सुधरूंगा, ऐसा। वो लोग को DCP ऑफिस में लेके गया, तो जब भी इनको बहुत कुछ उन्होंने समझाया। रात को जी। 1 बजे 2 बजे तक वहाँ पे DCP का ऑफिस में थे वो लोग। उसी दिन की बात है? हाँ, उसी दिन की बात है। दीपक जोग। हाँ, दीपक जोग। जी। या। जी, DCP दीपक जोग। हाँ। जी। हाँ, उन्होंने दीपक जोग, उनका मंदिर बांधा है मेरा हाँ, पति वो ने, नए उनका नए नाम क्राइम पे। ब्रांच के ऑफिसर थे, मेरे अच्छे मित्र भी थे दीपक जोग जी। हाँ, जी। तो उन्होंने बहुत इनको समझाया, देख साधु तू बाद में ऐसा। हार्ट अटैक से मर गए थे दीपक जोग। हाँ हाँ, जी। उसका दूसरा ही दिन तो मरे हो। हाँ, बहुत स्मोक करते थे। हाँ हाँ। Immediately. So he tried to counsel dad. अच्छा। तो उन्होंने बोला कि देख साधु, तू बाहर छुटने के बाद जी। मेरे को मिल, मैं तेरे को सब कुछ ये करूँगा, जी। तू ये सब छोड़ दे, तू बहुत अच्छा आदमी है। तो ऐसे सब उनको समझाया, बहुत कुछ किया। तो मैं इनका इंतज़ार कर रही थी कि मुझे मिलके जाना था। जी। हम लोग अतरो जेल का बाहर गाड़ी पे थे, बहुत पुलिस थी, बहुत पुलिस बोले तो बहुत फुल सिक्योरिटी। ऐसा था कि इनका गाड़ी आ रहा है तो इनको कैसा अंदर डालना जेल पे करके, बहुत इनका आगे पीछे एक 8-9 गाड़ी अलग ऐसे कारवान की तरह चल रहा था। हाँ जी। आए। तो मुझे मिलना था, तो मैंने अतरो जेल का बाहरी गाड़ी में बैठी थी, मेरा कार था, मैं कार में बैठी थी, मैं तीनों बच्चों को लेके। जी। उतने में आ गए थे, तो पुलिस को बोले कि नहीं, मेरा बीबी को मेरे को मिलना है, 2 मिनट के लिए मेरे को मिलने को देना, जी। कि फिर बाद में वो चली जाएगी। तो फिर मैं 5 बजे सवेरे उनको मिली, जी। वहाँ से निकल गया। फिर वो जो DCP थे, इनको मिलने को जेल पे आए थे दूसरा दिन। देख साधु, ऐसा ऐसा है, ये सब कुछ जो हो गया, अच्छा हुआ तुम लोग सब लोग बच गए, नहीं तो बहुत नाम खराब होता था, ऐसा सब इनको समझा के 1-2 घंटे के बाद उनका डेथ हो गया। जी। उसी दिन हो गया, उसके नेक्स्ट डे? हाँ, नेक्स्ट डे हुआ था वो। अच्छा। हाँ,
नहीं तो बहुत ये था उनका। जी। उसका डेट भी डाला है वहाँ पे, हम लोग का मंदिर है यहाँ पे, अच्छा उनका नाम पे बांधा है वो मंदिर। जी। तो उनका कहाँ पर है मंदिर वो? यहाँ पे चिंगुर चंगुर नाका? नाके पे। तो उसका बाद में जो भी हुआ, इनको लगा कि नहीं अभी मैं पूरा नील करके ही बाहर आऊँ। जी। केसेस सारे नील करके। हाँ, तो अभी मेरे को 4 साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए, मगर मेरे को नील करना है। तो ऐसा पूरा केस नील करके फिर मैंगलोर का था, मैंगलोर का भी नील करके वो बाहर आ गए। जी। फिर मैंगलोर में लास्ट केस मैंगलोर का नील किया, तो मैंगलोर में थे वहाँ पे। मैंगलोर में से उन्होंने नहीं बोलेगा 6 साल, उनको जो इनकाउंटर करने से पहले 6 साल वहाँ पे थे मैंगलोर में। मैंगलोर में। तो बॉम्बे उसके बाद नहीं रुके, नहीं, जैसे रिलीज कब So release जेल हुआ जेल यहाँ से कब पे? बाहर आए हो? बॉम्बे के सारे केसेस 97 98 में खत्म करके देन मैंगलोर के केस के लिए निकल गए। तो मैंगलोर बॉम्बे रुके ही नहीं बिल्कुल नहीं, वो। he didn't. So he went back to Mangalore jail to clear all the cases in Mangalore jail. जी। कितना 1-1.5 साल थे मैंगलोर जेल में? नहीं, 6 महीने में निकल गया था ना उधर का। 6 महीने थे। हाँ, 6 मंथ में निकल गया था। 6 महीने में वहाँ से बाहर आया था। खाली बॉम्बे का थोड़ा प्रॉब्लम था कि थापा का केस बहुत चला था। और अशोक जोशी का केस पनवेल में चल रहा था ना तुम्हारा, जी, अलीबाग में, जी। नहीं पनवेल में, सॉरी पनवेल पे था। हाँ। तो वो कोर्ट में चल रहा था ना। तो अशोक जोशी का तो इतना आरोपी कम था, मगर थापा का इसमें आरोपी 15-16 आरोपी थी। जी। तो इसके लिए बहुत साल लगा था उनका केस ये करने के लिए। ओके। तो फिर गांव में केस छूटने के बाद वो मैंगलोर में सेटल हो गए हम लोग। फिर उनका आने के बाद वो जो घर बनाया था, वो घर का ओपनिंग किए, वो सब किए। फिर एक तुलुनाड सेना करके वहाँ पे उनको लगा, नहीं जेल में थे जी। उस टाइम पे उनको लगा कि मैं एक बार ये इलेक्शन फाइट करो। जी। एमएलए का इलेक्शन था, उनको फाइट करने का बहुत मन था कि जी। मैं ये करूं। तो उसका जो भी काम था वो मैं बाहर लेके मैं खुद करती थी कि जी। फॉर्म भरना, उनका जो भी काम है वो सब मैं करती थी। तो ये पार्टी जब जेल में थे मैंगलोर में तभी बनाया उन्होंने? पार्टी नहीं बना तभी, नहीं, thought had come. हाँ, पार्टी वो आने का बाद बनाया, मगर उससे पहला उनको एक इलेक्शन लड़ना था उनको। किसी ने बोला कि देख तू इलेक्शन का एक पावर तेरे को एक मिलेगा, जी। शायद तू जीता या नहीं जीता तो भी तेरा पास एक ये रहता है। जी। हाँ, तू कोई पार्टी का इसमें नहीं किया उन्होंने, इंडिपेंडेंट रुका खुद ही। जी। अच्छा। हाँ, इंडिपेंडेंट रुका। तो फिर बहुत उनको लगा कि चल बाबा मैं कुछ भी करूं। जी। मगर हम लोग ने कोई प्रचार नहीं किया था। Nobody knew that dad was fighting for an election. हाँ, अच्छा। फिर भी 2700 उनको Votes मिले। वोट्स मिले थे। मैंने प्रचार इलेक्शन में जब पहले इलेक्शन खड़े First हुए। election which was not noticed only. He just tried his luck ओके, एज एन इंडिपेंडेंट। as an independent. कौन से इलेक्शन की बात है? एमएलए असेंबली का ना, इक्वल 19 6, 7, 7, 8 ऐसे कुछ 97, 98 मैंगलोर में। मैंगलोर जेल से निकलने के बाद? पहले he was in the jail. when अच्छा, he जेल fought से an election किया election. उन्होंने। Yeah. जेल से लड़े, जेल से। अच्छा। ये जो केस वहाँ का ये करने का था ना। जी, जी। हाँ, तो वहाँ पे वो बल्लार जेल में थे। जी। बल्लार का जेल पे थे जी, वहाँ जी। से। Place in Mangalore. हाँ, तो जी। वहाँ से वो फाइट करने के लिए बहुत ये किया। जी। जो भी था मैंने फॉर्म भी भरा, जो भी करने का था मैंने किया था उनका नाम पे। और उधर इलेक्शन के लिए जी। हम लोग पीछे हटा नहीं, जी। मगर हम लोग ने प्रचार भी नहीं किया था कि बाबा साधु शेट्टी, जिसको मालूम था वो लोग ने इलेक्शन पे वो डाल दिया था उनको। जी। उसका जो चिन्ह था तो वो डाल दिया था। ओके। तो 2700 ऐसा कुछ तो हम लोग Votes मिल गए। को, हाँ, वोट्स मिले। जी। हम लोग ने इलेक्शन, तो इनको लगा कि मैं प्रचार करता था, जी। कम से कम मेरे को एक 20-25 हजार तो भी मिलता था। जी। हमने नहीं किया, हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया, ना किसी को बोला भी नहीं, किसी से नहीं। फिर उसका बाद में ये एक 4 महीने का बाद ये बाहर जी। पूरा केस नील करके बाहर आए मैंगलोर पे। जी। मैंगलोर जेल से बाहर आए। बाहर आने के बाद सब गाँव वाले लोग को भी इनका एक अलग माहौल था कि साधु शेट्टी गांव में है, ऐसा है, सबको मदद करता है, ये जी। सब करके। फिर उन्होंने एक ऐसा दिमाग लड़ाया कि मैं भी एक सेना बोलेगा तो मैं भी एक पार्टी बनाऊं। जी। तो इन्होंने एक जय तुलनाड करके एक पार्टी बनाया। जी। इन्होंने जी। स्टार्टिंग में जो अपना एरिया है मेरा, जो जी।
पनियूर, जी तुम्हारा कापू, उच्चीला, एल्लूर, उडुपी, मैंगलोर, कंकनाडी, ये सब वो सब एरिया में जितने थे वहाँ सब पब्लिक को मालूम पड़ा कि साधु शेट्टी एक नया पार्टी बना रहा है करके। जैसे आते थे आप मानेंगे नहीं, इतना पब्लिक आते थे आप देख भी नहीं पाएंगे कि ये क्या है, यात्रा है क्या, ऐसा पब्लिक आते थे कि चलो भाई ये इन्होंने एक पार्टी बनाया अपन बनेंगे। आपका साइड से 10 आते थे, उनका साइड से 10 आते थे, ऐसा पब्लिक बहुत आते थे। अपना अपना उनको ये बनाना था, दे वांटेड टू हैव अ शाखा एवरीवेयर। हाँ ओके हाँ। जी तो फिर हम लोग ने इन्होंने वो डिसाइड किया कि चल बाबा अभी मैं तुलुनाडु सेना बनाता हूँ करके। फिर इन्होंने पूरा डिसाइड किया तुलुनाडु सेना बनाने का, पूरा एग्री किया, सब चला, बहुत अच्छे से चली। कम से कम आपका भटकल जो मैंगलोर से आगे कासरगोड आता है, केरला बॉर्डर, मैंगलोर एंड स्टार्ट ऑफ केरला। हाँ वहाँ तक टच किए इन्होंने। जी 200 कुछ तो ऊपर शाखा थे, शाखा 215 कुछ तो शाखा थे। जी उसको मुझे भी रखना था कि उनका डेथ होने के बाद मैं भी सोचा कि वो चालू रखूं करके। बहुत मेरे को फील हुआ था कि इन्होंने रजिस्टर करके पूरा बनाया था, पूरा कांग्रेस, बीजेपी, तुम्हारा जनता दल सब डर गए थे कि ये इतना टाइम पे इतना बड़ा शाखा बनाया, इतना पब्लिक इसको सपोर्ट कर रहा है, और इन्होंने इतना आदमी को रुकाया था, इलेक्शन पे रुकाया था। फिर गांव में पंचायत करके इलेक्शन है, उसमें जितने रुके थे सब जीत के आए थे। जी हाँ, AK सुलेमान करके थे वो, उसमें MLA में खड़ा किया था इन्होंने तुलुनाडु सेना पे, वो जीत के आए थे। फिर पंचायत करके था, कापू, पनियूर, उच्चीला, उसमें सब आदमी थे। तो एक अलग माहौल था, रोज का अलग दुनिया थी वहाँ पे, जी ऐसा सब चल रहा था। फिर अचानक बैड लक हमारा आया। हाँ, जी तो हम लोग को वहाँ से मैंगलोर से निकलना पड़ा। जी क्यों? क्या बैड लक आया? दाऊद शरद शेट्टी को जी सपोर्ट करके, जी शरद शेट्टी दाऊद को पकड़ के जी उन्होंने हमको गांव छोड़ने के लिए बहुत प्रेशर किया कि किसी का मर्डर, इनको पता ही नहीं वो आदमी का, वो MLA का मर्डर हो गया था वहाँ पे। किसका हो गया था? वसंत क्या नाम था उसका, वसंत कोटियान ऐसा कुछ तो नाम था उनका। वो किधर का था आपका? उडुपी दंची ना, कुंदापुरा। हाँ, कुंदापुर का था वो। कुंदापुर का MLA था वसंत, कुंदापुर का MLA था वसंत करके। जी उसका मर्डर वो लोग ने खुद किया। जी किसने? शरद शेट्टी ने किया जी और नाम डाला इनका। अच्छा घर पे ऐसा रेड पड़ा था, आप देखते थे ना, हम्म हजारों, पूरा मैंगलोर, फुल मैंगलोर, जी उडुपी जितने पुलिस थाने थे वो पूरा मेरा घर का बाहर था। अच्छा फायर ब्रिगेड का जो सीढ़ी आती है, जी हम लोग क्या करता था, रात को पूरा कंपाउंड का वॉल पे जी लाइट छोड़ता था। जी क्यों? इनको 2 बार अटैक हुआ था वहाँ पे अच्छा मैंगलोर में। मैंगलोर किसने में। किया था? ये शेट्टी दाऊद। दाऊद का जो आदमी थे, जी आपका नौकरादान होटल तो उधर का है नहीं थी। പക്ഷെ നൗഗ്രദാന ഇല്ല അങ്ങടി ഇല്ലാതെ कोटियन दादा कोटियन मोहन कोटियन को पहला छोटा राजन का गैंग में था वो मोहन कोटियन। जी उसने क्या किया, बड़ा दाऊद ने क्या बोला, तू मेरा गैंग में आना है, जी तू मेरे को बड़ा कुछ तो भी करके आने का करके। जी जब भी हम मैंगलोर का घर पे रहते थे तो उन्होंने क्या किया, इनको मालूम पड़ा छोटा राजन को, देख तेरे को मोहन कोटियन तेरे को मर्डर करने के लिए आ रहा है, तू घर से बाहर ही नहीं निकल सकता है। ये मैंगलोर में हुआ। हाँ, ये जो पनीर का जो घर था वहाँ पे ये बात थी। जब ये केस नील हुआ था, ये तुलुनाडु सेना भी था, पब्लिक बहुत थी इनका सपोर्ट में, मगर पब्लिक सपोर्ट रहेगा तो भी इनका जान के लिए धोखा था ना, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जी ये अचानक आया, हम लोग को जब तक नहीं मालूम था ये दाऊद में ज्वाइन हो गया। कौन? मोहन कोटियन? मोहन कोटियन। छोटा राजन ने बोला ये मोहन कोटियन आएगा, दाऊद में ज्वाइन हो गए, तू उसको घर का अंदर मत ले। मगर इनको पता ही नहीं है कि ये घर का अंदर कैसा आया करके। जी जो हमारा मेन नया घर का काम चल रहा था वो गेट का अंदर से घर का अंदर घुस गया था। जी उसने AK-47 लेके आया था। मोहन कोटियन ने? हाँ, हाँ वो घर का अंदर नहीं लाया, गाड़ी पे उसका पास था। जी बोला ये अन्ना तू क्या कर रहा है, तू ऐसा ऐसा करके उसका गले पे मिला पिला। तो इनको बहुत ऐसा लगा कि अभी
बाकी सब मैंगलोर का लड़का लोग इनका साथ में थे, बहुत छोकरा लोग। तो ये बोला अभी क्या करूँ, ये कभी चला दिया तो गया, सब बच्चे लोग मर जाएंगे, मेरा तो है ही है जी। तो इन्होंने हाँ ऐसा हाँ हूँ किया, उसको हाथ गले पे डाल के बाहर लेके गए। बोला ठीक है भाई तू चले जा करके वो बैठ के गाड़ी पे गया। खाली दरवाज़ा खोला था ना, उसका सीट में पीछे AK-47, 2 ही जन आए थे, AK-47 था उसका पीछे। तो उसका बाद में दाऊद ने हमारा घर का वो उसका फाइल हो गया। वो दाऊद हमारा जो घर है, घर का एक आधा किलोमीटर बाड़े पे 3 जन रहते थे जी। हाँ, वो कौन थे? दाऊद का आदमी थे, हमको नहीं पता। और इसका डैडी क्या करते थे, साधु शेट्टी क्या करते थे कि बाहर वरांडा था गेट का बाहर, तो उधर ऐसा सब लाइन पे बैठते थे, दोस्त ड्राइवर सब। तो 2-3 बार इनको वो लोग ने कैचअप किया कि बाबा साधु शेट्टी ये टाइम पे इतना टाइम पे यहाँ पे बैठते करके। तो छोटा राजन को मालूम पड़ा कि वहाँ पे आदमी लोग है करके। तो इसको बोला देख तू गेट का बाहर नहीं जाना, उधर आदमी लोग 2-3 जन तेरा घर का बाजू पे ही है, तू नहीं जाना। तो ये इन्होंने क्या किया, घर का अंदर ही रहते थे। इन्होंने पुलिस को टिप दिया कि भाई ऐसे ऐसा रहता है करके। पुलिस ने वो लोग तीनों को पकड़ा तो वो लोग ने बोला कि हमको दाऊद ने भेजा था साधु शेट्टी को मारने के लिए। तो उधर डिक्लेयर हो गया वो तीनों को मारा था जी। फिर बाद में अभी ऐसा नहीं करने का तो साधु शेट्टी कैसा, ऐसा तो मारा नहीं जी। तो शरद शेट्टी ने फिर ये आइडिया लगाया कि इसको गांव से भगाना है जी। तो गांव से भगाना है तो कैसा भगाओ जी। तो वो MLA को मर्डर किया। वो वॉकिंग कर रहा था मॉर्निंग को समुद्र का बाजू पे, तो MLA को मर्डर करने का था। तो MLA का मर्डर किया, करने के बाद इनका नाम पे बिल फाड़ा तो सब बोला कि साधु शेट्टी ने मर्डर किया। पेपर में सवेरे का जितने पेपर में थे सब नाम आया साधु शेट्टी का मर्डर। पॉलिटिकल पार्टी था ना हमारा, इट वाज वेरी इजी टारगेट। जी जी। हाँ, तो तुरंत पेपर में आया। तो पूरा मैंगलोर का जितने पुलिस थे, बोले तो जितने अभी कैसे चुम्बुर विम्बुर ऐसा सब रहता है, ऐसा जितने थे कम से कम 1000-2000 पुलिस ऐसा ना, जैसा घर पे चढ़ने के लिए अंदर आने के लिए वो लोग जो फायर ब्रिगेड का जो सीढ़ी रहती है वैसा सीढ़ी सब लाके हमारा घर का अंदर घुसा। वो लोग घर का अंदर घुसा तो हम लोग सो गए थे, मैं और ये थे, बच्चे बॉम्बे में थे। का टाइम था ना, सवेरे मॉर्निंग को 5-6 बजे का टाइम, 5 बजे था मॉर्निंग का। घर का अंदर आए सीधा उस टाइम पे DCP कोई एक लेडी थी, DCP उडुपी का, उसको साधु शेट्टी को पकड़ना ही था। उनको पकड़ा, इन्होंने इधर से दरवाजा खोला जी। हाँ, दरवाजा खोला तो पूरा ढूंढ रहे थे। जब भी हमारे पास गन बिन कुछ भी नहीं थे उस टाइम से। गन वो जो केस सॉल्व करके आ गए, हाँ केस सॉल्व करके आया था ना, तो गन सब नहीं थे उनका पास, ये नील थे। तो ये सब उसने क्या किया, जो हमारा घर का सीढ़ी बीड़ी थे वो सब तोड़ डाले उन्होंने स्टेप में। अभी आप मशीन डालेगा तो लोखंड है तो आवाज आता है ना, उनको लगा कि उसका नीचे रखा। बावड़ी का अंदर 2 बावड़ी थी हमारा, बावड़ी का अंदर पुलिस वाले को, फायर ब्रिगेड वाले को उतरा के वो धुना। ऐसा सवेरे नहीं बोलेगा तो 12-1 बज गया था। 5 बजे आए थे, 12-1 बजे तक हमारा घर पे सब हाँ चेकिंग चल रहा था। ओके। मैं अकेली थी, मेरे को पूछते तू मुंह बंद करके खड़ा रहे। मैं बोला क्यों भाई, हमने क्या किसी का चोरी किया क्या? तो तेरे को बहुत बोलने को आता है, तू बहुत बात करती है। तो मैं बोला अरे क्यों नहीं बात करो, हमने क्या गुनाह किया करके हमारा पति को तुम ऐसा करते? तो चुप से खड़ा रहने का ऐसा सब बोला था। जितना पैसा था वो उठा के फेंकती थी, सोना निकाल के उधर फेंकती थी, कबट वो कपड़ा विपड़ा सब दुनिया भर का फेंकी उसने। मैंने भी कुछ बोला नहीं, चुप से मैंने सब निकाल के, वो खुद ही खोलती थी, खुद लेके आती थी, आदमी लोग को वो खोल के देखती थी। वो टाइम पे जब पूरा गांव हमारा बाहर खड़े थे, जो हमारा पनीर का जितने पब्लिक थे वो सब बाहर खड़े थे, क्या कर रहा है ये पुलिस वाले करके। तो इनको लेके गए। उसने उस दिन कोर्ट में हाजिरी नहीं कर सकता, संडे का दिन था, उसको मंडे मॉर्निंग को हाजिरी करने का था। तो कैसा करेंगे संडे को, अभी ये कैसे भी बाहर आएगा, कैसा उसको छुपाने का करके एक अलग ही गांव में लेके गए इनको। वो अकेली लेडियाँ इनको अलग गांव में लेके गया, कानो कान खबर नहीं, पूरा मैंगलोर उसको चांद मार रहा है या
या बॉम्बे से हम लोग ने किसी का थ्रू ये किया था, मिल रहा ही नहीं है ये कौन आदमी। से पुलिस स्टेशन में ले गए डैड को? हाँ, पता ही नहीं पुलिस हमको। स्टेशन ही नहीं है। हाँ। कहीं भी पुलिस स्टेशन पे नहीं है, इन्होंने अलग ही जगह पे रखा था। फिर दूसरा दिन सवेरे कोर्ट में हाजिरी करना ही है उसको, किधर भी लेके जावे या उनका मर्डर भी करे, मगर उसको दूसरा दिन कोर्ट में हाजिरी करना है। उस टाइम पे आप मानेगा नहीं, पूरा उड़पी का जो कोर्ट था हमारा, सेक्शन कोर्ट करके एक कोर्ट है वहाँ पे, पूरा रोड बंद किया था पब्लिक ने। इतनी पब्लिक थी, कम से कम नहीं बोलेगा तो 15,000 पब्लिक थी वहाँ पे। उसको तो कोई इज्जत ही नहीं थी कि उसको अंदर ला ही नहीं सकती है। फिर भी वो गाड़ी का अंदर से लेके आया, इनको हाजिरी किया। जगह पे मैं भी गई थी, मैंने जामीन खुद करी थी। मेरा वहाँ पे होटल था, लॉजिंग बोर्डिंग था, मैं खुद उसको ये करके मैं खुद जामीन करी रही और मैं उनको वहाँ पे लेके आया। आप मानेगा नहीं, उस टाइम पे जो पब्लिक उनका साथ में जो आए थे गांव में, सब ने बोला कि ये डीसीपी को जगह पे उनको सस्पेंड करो। शाम को पूरा पेपर में आया, सवेरे पेपर में आया, उसको पूरा ये लोग का सब तुलुनाड़ा जो सेना था वो सब जितने पब्लिक थे, जितने शाखा थे, सब लोग एकदम प्रेशर पे लगे जी। उसको 8 दिन में उसको सस्पेंड, बोले तो उड़पी जो डिस्ट्रिक्ट में से उनको निकाला गया, ट्रांसफर किया। ओके, इतने अच्छे वहाँ पे थे वो जी। हाँ, उसका बाद वहाँ पे उसको वो जो मर्डर केस में जो वापस सताने लगा तो हमको गांव छोड़ना ही पड़ा जी। हाँ, क्यों? जैसा कि मर्डर नहीं किया, पुलिस वाले को भी पता है, मगर पुलिस का थ्रू इनका मर्डर करने वाला था जी। तो फिर हम लोग रातों रात मैं और ये वहाँ से निकल गए जी। जो निकल गए फिर वापस रिटर्न मैंगलोर हम पहुँचे ही नहीं। ओके, तो कौन से ईयर में पहुंचे बॉम्बे? 2 when dad died. नहीं, वो डेथ हो गया था ना। That's when she came to Bombay. She never came to Bombay before that. 2001 She left पे Bangalore ना? She left Bangalore in 2001 पे। 2001. हाँ, हाँ 2000 नहीं 1999 2000 याद है, हमने केक कट किया था कोल्हापुर के बंगलो में। हाँ 2002 पे। हाँ, हाँ 2002 में हम लोग को मैंगलोर छोड़ दिया। Start of 2002. ओके, तो बैंगलोर छोड़ दिया। Not even start of 2002. Sorry, 1999 when it was millennium. I remember we celebrated that with dad in some other place other than Bangalore. जी, वहाँ से निकल गए फिर। Yeah, and he couldn't come back because इतना death threat and besides dad हम घूमते थे dad के साथ, mom घूमती थी, इतने सारे लोग घूमते थे। I'm telling you, it was so insane कि ऐसे धमकियाँ आती थी कि हम बुलडोजर चला देंगे तुम्हारे घर के अंदर। Like a normal layman, if he has to ride cycle with me, Darshan and Jeetu, my elder brother, हम जा ही नहीं सकते थे। मतलब क्या काइंड ऑफ लाइफ था वो। तो ही थॉट कि अब बिकॉज मैंने सोचा है कि ऐसे सात्विक जीवन जीऊंगा मैं, बच्चों के साथ, बीवी के साथ रहना है मुझे, तो अगर मैं बॉम्बे, दे वांट मैंगलोर उनके हवाले ना, लो तुम, मैं निकल जाता हूँ। फिर वो वहाँ से निकल के हम लोग फर्स्ट आया कोल्हापुर पे। कोल्हापुर में हम लोग ने बाड़े का घर देखा जी। मैं और ये कोल्हापुर में हम लोग एक छोटा सा बाड़े का घर पे रहिए पहला। फिर वहाँ पे हम लोग ने ऐसे ही ढूंढ रहे थे, पहला लॉज पे गए, लॉज पे रहने के बाद में हम लोग एक बाड़े का घर वहाँ पे वही कोल्हापुर में एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे हम लोग रहे। हम लोग बताया नहीं, अभी बिना नाम का तो आपको कोई घर नहीं देता है जी। हाँ, तो वहाँ पे इन्होंने किसी का लॉज में रहते, वो लॉज वाले से पहचान करके उधर बाड़े का घर लेके हम लोग रहिए। लेके फिर बाद में हम लोग वहाँ पे ही एक होटल लिया, फिर बंगलो लिया, फार्म हाउस लिया, वहाँ पे हम लोग ने वहाँ पे सब सेटल हो गए कोल्हापुर में जी। हाँ, फिर बाद में ऐसा हुआ कि छोटा राजन ने बोला कि नहीं तू बॉम्बे ही छोड़ जा। हाँ, तू बॉम्बे नहीं, तू इंडिया ही छोड़, तू इंडिया ही छोड़ के जी बाहर आ जी। उन्होंने पीछे लगा था उस टाइम पे। फिर बाद में इन्होंने हम लोग क्या किया, वहाँ से पुणे आया, पुणे में एक फ्लैट लिया जी। 2 फ्लैट लिया नहीं, नासिक में पहला बंगलो लिया मैंने। फिर बाद में मैं पुणे पे आके पुणे में 2 फ्लैट लिया जी। तो छोटा राजन का रोज फोन आके बोलते साधु तू छोड़ महाराष्ट्र, इंडिया छोड़ तू, तेरा वीज़ा, उनका वीज़ा बनाया उन्होंने, टिकट बनाया जी। तो उनको लग रहा था कि मेरा बेटी और बाल बच्चों को मैं छोड़ के एक बार इंडिया से बाहर जाएगा
तो फिर मैं इंडिया वापस नहीं आ सकता, जी। मेरा बाल बच्चे रास्ते पे गिरेंगे। बोले तो ऐसा नहीं रास्ते पे गिरेंगे कि खाने के लिए कोई कमी नहीं था, हमारा पास बहुत कुछ होटल थे, उन्होंने होटल सब कुछ बना के रखा था, सब बनाए थे, ऐसा नहीं थी कि कुछ नहीं था करके, मगर सब कुछ था। बट उनको ऐसे था कि मेजर पोर्शन ऑफ हिज लाइफ ही वाज इन जेल जब हम वो छोटे एक थे। अलग ही प्यार था उनको, हाँ, बाल बच्चे का और ऊपर, बीबी इंडिया का नहीं ऊपर। छोड़ना था उसको, उनको। तो इंडिया ही नहीं छोड़ने का था। तो छोटा राजन बोल रहा था नहीं तू आ साधु, तू क्यों उधर रह रहा है करके ना। तो फिर हम लोग ने इन्होंने डिसाइड किया चल मैं जाता हूँ, मेरे को बोला तू फिर बाद में तू आ। इन्होंने पहला बोला कि नहीं मेरे को मेरा औरत को भी साथ में ही लाना है, तू मेरा औरत का भी आना। तो छोटा राजन बोला तू आ जा, मैं तेरा औरत को कैसा भी करके वहाँ पे बुला लूँगा, तू टेंशन मत कर। तो ये बोला चल ठीक है मैं आता हूँ करके। तो वो वहाँ जाने का सोच रहे थे उस टाइम पे, तो उनका मन वापस बोला कि मैं और 10 दिन का बाद आता हूँ। जी। छोटा राजन को बोला कि और 10 दिन दे मेरे को, मैं माइंड मेरा थोड़ा ये हो रहा है, मैं नहीं आता हूँ करके। फिर वो सोच के ऐसा बैठा, फिर बाद में वो मन ही नहीं किया कि उनको वहाँ पे जाने का। तो इनका तो रोज का था कि आ तू आ तू आ तू करके। उतना पे छोटा राजन का ऊपर शूट फायरिंग होता है बैंकॉक में। बैंकॉक में। छोटा राजन को साधु शेट्टी बोलेगा तो खुद का बच्चा, खुद का भाई, ऐसा एक अलग उनका एक स्टैंडर्ड था, ऐसा हाँ प्यार था, एक अलग उनका बॉन्डिंग था। हाँ वो बहुत इनको चाहता था कि नहीं साधु शेट्टी एक मेरा अलग, मेरे को एक गैंग वॉर में मेरे को एक बहुत सपोर्टिंग वो एक आदमी था। जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं एक नॉर्मल आदमी था। जब बड़ा राजन, जब भी मेरे को इन्होंने बहुत हेल्प किया था साधु शेट्टी ने, वो सब सोच के उन्होंने कि नहीं चल तू भाई, तू तेरे को कैसा समझता है, तू वो सोच के चल, ऐसा करके बहुत ट्राई किया था। फिर मन में आया कि अभी क्या करो, ये बच्चे लोग कभी भी आने का है तो हम लोग को रिस्क था। शरद शेट्टी को मालूम पड़ा अभी ये ऐसा तो मरने वाला नहीं है, गैंग वॉर से तो मरेगा नहीं। शरद शेट्टी ने पुलिस का थ्रू उनको अटैक करने चालू किया। हमारा घर का बाहर इधर आके इनको आदमी छोड़ता था। विजय सालंकर को पकड़ा उसने। किसने? शरद शेट्टी ने। उसको बोला कि तू कैसा भी करके साधु शेट्टी को इनकाउंटर कर। अभी हम लोग बच्चे लोग को बुलाता था, हम लोग को नहीं मालूम बच्चे लोग का पीछे वो आता है करके, कोई पुलिस हमारा पीछे, हमको क्यों आएंगे करके हमारा दिमाग में था। पुलिस का तो आदमी हमको इतना ये नहीं था जी। फिर भी मैं बड़ा बेटे को कम बुलाता था, ये दोनों छोटे थे, इनको दोनों को बुलाती थी। तो ये लोग का पीछे कभी किया हमको नहीं मालूम था वो पुलिस विजय सालंकर ने। ओके। 2-3 बार अटैक करने वाला था, जब ये दो भी थे और मैं भी थी उनका साथ में ना, तो उनको औरत का साथ में नहीं कर सकता ऐसा करके बोलता है, तो नहीं किया था जी। 2 बार निकल गया हाथ से, तो उनको घर से भी नहीं उठा सकते। क्यों? घर से उठाने के लिए हम लोग सब साथ में हैं जी, तो नहीं कर सकता था। हम लोग उठी जाने को निकले थे जी, ये बच्चों लोग का साथ में। तो बोला मैं 555 सिगरेट लेके आता हूँ ना, फ़ोन लेके गया, 4-4 फ़ोन लेके भी फ़ोन भी नहीं लेके गया। वो ड्राइवर का साथ में गया। वो ड्राइवर ऐसा किसी ने, जो पुलिस वाले ने इनकाउंटर किया था उसमें भी एक ईमानदारी एक आदमी था जी। उन्होंने बोला कि उसका जो ड्राइवर था जी, नागराज करके था जी, उसने पुलिस को टिप दिया जी कि एक बार इनको गुस्सा आया था वो ड्राइवर का ऊपर कि इसको बोला तू जा भाई यहाँ से करके। तो वो बॉम्बे आया, तो बॉम्बे में शायद किसी का थ्रू वो पुलिस को टिप दिया था करके मालूम पड़ा था जी। उसको मालूम था कहाँ कहाँ मेरा जगह था, नासिक में था, बंगलो, यहाँ पे पुणे में था, कोल्हापुर में। हम लोग अप एंड डाउन, अप इधर 3 महीना रहेगा, इधर 3 महीना, ऐसा हम लोग ऐसे ही घूमते थे हम लोग जी। तो उसमें इसने क्या किया, ड्राइवर ने ये, और वो ड्राइवर सवेरे 11 बजे का टाइम पे बोला कि चल अपन बाद में सिगरेट नहीं मिलेगा, अपन सिगरेट लाने जाएगा। तो ये सिगरेट लाने के लिए आदमी आया नहीं, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, अभी तक आ रहा ही नहीं, किधर गया करके ये और मैं मेरी बेटी और मैं बाहर ढूंढने गए इनको जी। चल देख के आएंगे आगे क्यों नहीं आया करके। तो हम लोग को मालूम है वो रास्ते पे जाता था करके। 2-3 जन को पूछा, कोई बताया नहीं। हम लोग को, मेरे को बहुत डर लगता, रास्ते में आग देखती थी, अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, नहीं आए। उतने में छोटा राजन का फ़ोन आता है
छोटा राजन का फ़ोन आता है कि भाभी तुम बॉम्बे जाओ। उतने में मेरा भाई का बेटा भी यहाँ पे था, तो टीवी में नीचे से आज तक में नीचे आता है चुम्बुर साधु शेट्टीज इनकाउंटर करके। तो मुझे उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि साधु शेट्टी को इनकाउंटर किया, तुम बॉम्बे चले जाना, अन्ना को पकड़ा है करके। उतने में मेरा भाई और बड़ा बेटा था, तो उसको बोला कि क्या है ऐसा, तो वो लोग ने बोला कि नहीं है इधर घाटकोपर जेल पे है, आप आ जाओ करके, हमको पता नहीं है, आ जाओ, तो उनको पूछ रहा है करके, कि वो लोग को नहीं मालूम था हम लोग कहाँ रहते, हम लोग को लेने के लिए नहीं आ सकता था वो लोग। फिर मैं ये 3 बच्चे लोग को लेके, भाई का बेटा और ये 2 जन को लेके हम लोग टैक्सी पे बॉम्बे आए। जब मालूम पड़ा कि उनको इनकाउंटर किया करके, मगर उस टाइम पे इनकाउंटर जो किया वो मैं घर पहुंचने तक भी मेरे को मालूम नहीं कि इनकाउंटर हो गया करके। अच्छा। क्यों मुझे मालूम था मेरा आदमी पुलिस वाले को इतना कि एक पटा सकते हैं, पटाते थे। like it was so unpredictable for us to understand कि a man like him could have got fussified so easily, you know. तो उस टाइम पे वो आदमी उनको बोल रहा है कि भाई, वो शरद शेट्टी बोल रहा है उसको, विजय सालंकर को, कि मैं तेरे को 1 करोड़ देता हूँ। तो मेरा आदमी भी बोला तेरे को मैं 1.5 करोड़ रुपए देता हूँ, मेरा बीवी बच्चे मेरे को छोड़ दे। हाँ, नहीं सुनाओ, वो बोला कि वो जो देते तेरे को 1.5, मैं तेरे को डबल देता हूँ, 3 करोड़ रुपए देता हूँ, तू उसको मार। हाँ, ये पैसा देख के पुलिस वाले ने मार डाला, जिससे कि उनको मारने जैसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जब हमको घर आया, उस टाइम पे हमको मालूम पड़ा, तो ऐसा दुनिया ही हमारा पैर से निकल गया था। इतना बुरा वक्त हमारा उस टाइम पे था। तो उनके जाने के बाद, उनके एनकाउंटर के बाद, उनके जो साथ, उनके जो गैंग में जितने थे बच्चे लोग, लड़के थे, उनको मैंने बोला देखो, अभी मैंगलोर के थे बहुत लड़का लोग, वो लोग भी बॉम्बे आए थे, वो लोग सब उतने सारे, वो लोग ने बोले कि अभी क्या करेंगे अक्का, क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसा करके उन्होंने हमको बताया। तो जब भी हमको लगा कि अभी मैं क्या करूँ, उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेस में चली गई थी। तो मैंने बोला देखो कुछ नहीं है, जो भी है तुम लोग गैंग वर्क छोड़ दो, सब वाइट धंधा करो, जितना करना है। उसमें बहुत जन ने अपना अपना लाइन पकड़ा। 2 साल तो मैं उन लोग को अपने संभाल के ले लिया जी, उनको संभाला, उनको बोला कि देखो भाई, अभी मेरे से जितना होता है मैं तुम लोग को कर सकता हूँ, उसका बाद मैं तुम लोग को कुछ ये नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग गैंग वर्क छोड़ो, तुम लोग अपना अपना संभालो। तो बहुत जन ने आजकल बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे। एक ने 8-8, 9-9 होटल बनाए। एक है उनका दोस्त है, वो हैदराबाद पे है, अच्छा खासा 10, 15, 18 होटल है उसका पास, और मैंगलोर में है। ऐसा बहुत जन ने बहुत कुछ बनाया है। तो मैंने सुना था कि आपने साधु शेट्टी के बाद उनका गैंग संभाल लिया। हाँ, और आप उनके गैंग का बॉस बन गई आप। 2-3 साल तो मैंने उनको संभालना लगा कि वो लोग अपना, मेरा पति का एकदम इसमें थे ना वो लोग जी, उनको छोड़ ही नहीं सकता हूँ। अभी वो कहाँ रास्ते पे चले जाएंगे। तो आप कैसे गैंग चलाती थी, मतलब क्या क्या करती थी आप? क्या, जहाँ पे वो जितने कहाँ पैसे मिलते थे उनको बोलता था भाई तुम वहाँ पे जाके तुम पैसा जमा करो, तुम्हारा जो भी है तुलुनाड़ा सैन्य का जो मैटर पे आता है वो जो है वो तुम लेके आओ। वो सब छोटे छोटे जितने भी थे वो सब करा के उनको संभाला। जितने मेरे से हेल्प होता था वो हेल्प मैंने उनको किया। फिर बाद में मैंने 3 साल का बाद मैंने बोला देखो तुम लोग छोड़ दो, अभी अपन नहीं करते हैं गैंग वर्क। तो आपको नहीं लगता था कि लोग आपको लेडी डॉन कहेंगे, माफिया क्वीन कहेंगे? कैसा लगता वो है? आज भी है। अच्छा। ऐसा नहीं कि साधुवाना की वाइफ एक डॉन जैसी है करके आज भी इंसान बोलते हैं। तो कैसा लगता है आपको पावर, वो लेडी डॉन का पावर? पावर तो देख कि इतने सारे लोग आपको जो है वो आदर करते हैं, आपको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, डॉन बोलते हैं। पावर तो एक इंसान को देखो, जिसको भी रेवे, अभी वो जो मिनिस्टर रहता है उनको भी पावर मिलता है तो वो भी एक बड़ा पावर समझता है। जैसा हमारा जो पावर है वो भी गैंगवर रेवे या कुछ भी रेवे, मगर वो भी एक अलग ही एक दर्जा का हिसाब से।
अभी मिनिस्टर लोग भी कोई कोई गैंगवर में ही मिनिस्टर बना है जी। हाँ, हम किसी का नाम नहीं लेते, वो लोग भी बना है बहुत जन। अभी नारायण राणे मेरा पति का अच्छा दोस्त था उस टाइम पे, वो वहाँ पे मस्का चाल पे रहते थे मेरा पति, वहाँ पे आता था उस टाइम पे। वहाँ पे वो जब वो मिनिस्टर नहीं थे, वो भी एक कोमड़ी का जो दुकान था उनका, वो जो चलाते थे, वहाँ पे उनका दोस्त हो गया, वहाँ पे वो रहते थे। ऐसे मेरा पति भी एक अलग ही एक दुनिया में। तो आप कब इलेक्शन लड़ना चाहती हैं? नहीं, अभी नहीं। क्यों? आप तो मतलब तुलुनाडु सेना भी आपने हेल्प की थी बनाने में। नहीं, बनाने और में भी अभी हेल्प active किया थी। था, मुझे वो चलाने का था जी। मुझे वो बंद नहीं करने का था, मुझे चलाने का था। मेरे को बहुत इच्छा था उनका जो तुलुनाडु सेना चलाने के लिए। तो कभी आपने सोचा नहीं कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँ, मैंगलोर में, मुंबई में, कहीं भी? इतना जब शेट्टी समाज आपको हेल्प करते हैं नहीं तो आप करते लोग। हैं, मगर मुझे अभी तो नहीं। सुविधा, आपने कभी बोला नहीं मॉम से? She's very dynamic actually, a very strong lady. I'll not disagree. जैसे बोलते हैं ना, शिव की शक्ति यही थी. I'll not lie to you on that. See, like she said, Dad घुसे गैंग में because एक वॉर था. You understand the name gang war? जी। तो जंगल में जैसे फाइट होता है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो अगर डैड का नहीं होता, लाइक इफ यू अंडरस्टैंड, इफ आई हैव टू मेक समबडी अंडरस्टैंड, गुंडा नहीं था, ही वाज नॉट लाइक अ सुपारी किलर, ऐसे कुछ नहीं थे वो. अगर वो उनके दुश्मनों का खात्मा नहीं करते या उनको मारते नहीं या मरवाते नहीं, तो आई वुड प्रॉब्ली नॉट हैव अ डैड. सो यू ऐसे तुम दुश्मन भी ऐसे चुनो कि तुम उसके साथ लड़ सकते हो. तो माई फादर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक दैट. ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्यों थे? बिकॉज एक बैकअप जरूर होते था उनका. सो यू एज अ मैन, लाइक इफ आई एम आस्किंग, यू आर अ फैमिली मैन, आप घर से निकलते हो काम करने को, बट यू नो सुकून से मैं घर आ सकता हूँ क्योंकि हाउस इज टेकन केयर ऑफ. तो वैसे मम्मी बहुत टेक केयर करती थी. जब वो 4-5 साल जेल में थे, उनका पेपर वर्क देखना, उनके कोर्ट मैटर्स देखना, लॉयर से मिलना. एंड ऑब्वियसली बिकॉज साधु शेट्टी वॉज अ बिग नेम, सो ऑब्वियसली लॉयर के फीसेस भी बड़े होते थे, तो वो सब मैनेज करना वॉज डन बाय हर. या तो ऐसे बीच में से लगता था हमको फ्रैंकली कि नहीं, मम्मी शुड, बिकॉज वी हैड अ गुड सपोर्ट. इफ शी वुड फाइट एनी इलेक्शन, और ऐसे छोटा छोटा इलेक्शन भी लड़ते थे. बट देन अगेन सेइंग दैट डैड वाज नेवर विद अस. ओके, लाइक ही वांटेड टू बिकम अ वाइट मैन. तो उससे पहले जो वनवास में निकल गए थे, वो जेल में था उनका वनवास. या तो वी नेवर गॉट टू स्टे विथ हिम. हाँ, तो वो एक मिसिंग फैक्टर था हमारे लाइफ में. तो शी प्लेड डबल रोल. फिर अब वो जाएगी जन सेवा करने को, इलेक्शन में जाएगी, फिर क्या करेंगे हम? फिर से अगेन वी विल लूज अ मदर, एंड प्रॉब्ली शील बी बिकम मदर्स ऑफ 1000, बट घर से निकल जाएगी ना वो. सो फिर ऐसे लगता है कि नहीं, अब तो रेस्ट कर मम्मी, एंड दर्शन इज ग्रोन अप, आई एम बिग इनफ टू टेक केयर ऑफ हर. तो ऐसे लगता है कि नहीं, अब वी वांट हर. सो मेरा एक सवाल ये है कि आम तौर से बच्चे अपने पेरेंट्स में एक रिस्पेक्ट ढूंढते हैं और अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा रिस्पेक्ट ड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा है, कोई कलेक्टर का बच्चा है, कोई जज का, वकील का, ऐसे कोई बहुत एकेडमिशियन का, प्रोफेसर का बच्चे लोग रहे, मेरा बाप ऐसा था, मेरा बाप ऐसा था. तो वहाँ से वो लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट और मैटर ऑफ प्राइड ढूंढते हैं. आपको लाइफ में कभी एम्बैरेसमेंट फेस नहीं किया कि मेरा बाप बड़ा गैंगस्टर था, मैं उसकी बेटी हूँ? Like I told you, बड़ा गैंगस्टर, इज्जत वाला गैंगस्टर था. He was not like a सुपारी किलर. So when people look up to him, इतने मर्डर्स किए हैं. छोटा जन का जो है वो राइट हैंड था. मतलब इसमें कहाँ इज्जत की बात है? सॉरी. हाँ, नो, गो हेड. इज्जत की बात ये थी कि लाइक आई टोल्ड यू, ही डिड हिज प्रोटेक्शन. लाइक अगर मैं किसी सांप को देख रही हूँ, ओके, वो सांप मुझे डसने वाला, पर मैं सांप को प्रे करूँ कि नहीं भैया तुम डसो मत. उसका नेचर क्या है कि वो मुझे डसेगा जरूर, या तो मैं मरूं या उसको मारो. तो उनका गेम भी ऐसे ही कुछ था. इफ आई कुड पुट इट इन माई टर्म्स एंड इन माई वर्ल्ड, मैं उसी वर्ल्ड से आई हूँ ना, आई एम लिविंग विथ हिम. सो लाइक मम्मी एक्सप्लेन कि क्यों 2 मर्डर किए उन्होंने या करवाए, बिकॉज दे स्टार्टेड अटैकिंग हिम. अगर वो लोग नहीं अटैक करते तो कौन अशोक जोशी और कौन थापा, हमको क्या करने का है? हम हमारे लाइफ में सुखी है ना भैया. पर अगर तुम मुझे मारने आओगे, मेरे बच्चों को मारने आओगे, मैं नहीं प्रोटेक्ट करूंगा, तो फिर मैं कैसा मर्द हुआ? That was the only murder he did. So I never see anything wrong in what he did. He protected him and his family. Besides that, I have been a witness to that. Maybe my elder brother was there. Darshan was a little young to understand the kind of help he has done, the kind of jan seva. पहले तो before becoming a
so called underworld member, उससे पहले भी you come and meet people in Tilak Nagar, meet people in this how do I call a small area called Panchashila, जो हमारे घर के सामने है, and वहाँ पे हमारे hotels थे. तो that was when he landed to Chembur. वहाँ पे एक होटल बनाया था उन्होंने श्रीदेवी बार करके. वहाँ के लोगों को जो हेल्प किया था उन्होंने, तब तो वो he was not even a member of the gang. Right? तो क्यों हेल्प किया? Because he was a noble man. And like you said in the start, in your introduction and quoting in your words, कि साधु क्यों था उसमें, वो calmness क्यों था? Because अंदर से उनकी आत्मा में शाइन था. Yeah, that's when वो respect I get from him only. I never saw him literally कि इधर आ तेरे को 2 पंच मारता हूँ, इधर आ तेरे को मारता हूँ, चल मैं आज खाना खाने गया, मैं पैसा नहीं दूँगा. मतलब वो रास्ते का टपोरी नहीं थे वो. नहीं थे. हाँ, तो वो रास्ते के टपोरी ऐसी हरकतें करते. बट आपको कभी उनकी बदनामी के धब्बे आप पे पहुंचे नहीं? आपको अभी आपको महसूस नहीं हुआ उनकी बदनामी? बदनामी हमने कभी देखी ही नहीं ना. हाँ, मतलब कि समाज में, स्कूल में, कॉलेज में? No. Instead, okay, as a girl, if I'll talk to you about a girl, I used to always discuss this with my family and with my brothers also, कि बॉयज़ को क्या होता है ना, उनके दोस्त कि साधु शेट्टी का बेटा मेरा दोस्त है, क्या मज़ा आने वाला है, तेरे को मालूम है ऐसे ऐसे आदमी का दोस्त है यार, डॉन का, अपने को तो प्रोटेक्शन है. तो माई ब्रदर्स ऑलवेज हैड दैट अपर हैंड. माई एल्डर ब्रदर ऑल्सो, उसके दोस्त तो ऐसे टक 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 बन जाते थे. दर्शन के भी दोस्त ही, दे ऑल आर गुड पीपल. आई एम नॉट सेइंग कि रॉन्ग पीपल वर इन कॉन्टैक्ट विद देम, बट लड़कों को ये प्रॉब्लम नहीं होती थी. बट विद गॉड्स ग्रेस एंड एवरीथिंग गुड दैट माई फादर डिड, आई हैव फ्रेंड्स हु रिस्पेक्ट मी as being his daughter. Even their family comes up to me. They have met mummy and daddy. Like एक लड़की तो ऐसे लगता है ना कि गुंडे की बेटी के साथ तो भैया दूर रहो. ऐसे कभी नहीं हुआ. I would be happy if you could come and meet them and see how they felt about me, because we are raised so well, you understand. ऐसे कभी हमने भी दादागिरी नहीं की है, चला तो तेरा 2 पेंसिल मेरे को दे, मेरा बाप गुंडा है, ऐसे नहीं किया हमने कभी. एक्चुअली थोड़ा सा इन बातों से काफ़ी ज़्यादा मैं मिस्टिफाइड हूँ. बट एनीवे, मैं ये जानना चाहता था कि आपकी शादी हो गई? जी. आपके ससुराल वालों ने आपको कभी सवाल नहीं किया कभी कि आपके बारे में? They knew ना. See, my father was a big name. जी. Right. Sadhu Shetty was like a hidden name. Not like a hidden name, right? Sadhu Shetty, like I told you, आप मैंगलोर में उतरो और पूछो साधु शेट्टी कौन है. Why मैंगलोर में? Even बॉम्बे में you know शेट्टी कम्युनिटी के अंदर कि कौन है साधु शेट्टी, तो they know. So my family members knew about my ससुराल वाले definitely knew about हमारा घर का बाजू पे तो घर था. Yes. तो मेरा तो शादी में कोई अड़चन नहीं है? नहीं. Never. So मैंगलोर में जहाँ हम रहते हैं और मेरा ससुराल, so called my then father-in-law's house, 7 किलोमीटर की दूरी में है. So they all knew. So it was ऐसे छुपा ही नहीं सकते थे. हमारा नाम इतना बड़ा है कि छुपता ही नहीं है. क्या करती हैं आप अभी? I am a yoga teacher by profession right now. So I am into yoga. और आपके पति क्या करते हैं? Now I am divorced or separated, I could say. He then used to work for Reliance. Anyway, प्रेमा जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई. स्मिता, मुझे आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा. Thank you. और आपने देखा कि प्रेमा जी बिल्कुल भी एम्बेरस्ड नहीं है अपने हस्बैंड की वाइफ होने में, उनका बिजनेस संभालने में, उनकी पूरी लाइफ के बात करने में. एंड सो इज सुविता. आपने देखा कि ये बच्ची को बिल्कुल भी इस बात का जो है प्रॉब्लम नहीं है कि उनके जो है डैड, उनके पिता जो है एक इस किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड था उनका. हालांकि उनको इस बात का शिकवा था या है कि उनके पिताजी के उनके साथ रहे ही नहीं और उनको ज़्यादा समय नहीं दिया. लेकिन ये लोग जो है फिर भी बहुत खुश और आज मतलब उस चीज़ में वो लोग जो है एक ब्लॉट या ब्लैमिश ऑफ इन्फेमी नहीं फील करते. खैर, जो सबसे बड़ा प्रश्न जो हमने शुरू में किया था कि साधु पन्नियूर शेट्टी, जिनका एक्चुअली नाम सदानंद था लेकिन उनको लोग साधु शेट्टी कहने लगे तो उस नाम से मशहूर हुए थे, क्या वो वाकई में बहुत ही कुख्यात डॉन थे या ये वाकई बहुत आदरणीय धर्मात्मा थे? अब देखिए, ये तो एक रॉबिन हुड पाथ है जो आपने देखा होगा, सब लोग जो हैं वो लोगों की हेल्प करते हैं और वॉटेवर. ये जर्नलिज्म में हम जो है सिर्फ सवाल उठाते हैं, हम उसका फ़ैसला नहीं करते. अब वो धर्मात्मा थे या डॉन थे, इसका फ़ैसला आप लोग कर लीजिएगा. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. इट वॉज़ वेरी नाइस. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. धन्यवाद. ज़िंदगी में जितने साल थे शादी करके 20-22 साल थे, मगर मैं उनको एक पल भी नहीं छोड़ा था. जो जेल में थे उतना ही जी. उनको एक पल में कहाँ भी छोड़ के मैं बच्चे को छोड़ा. उनके कम से कम कितना साल? काफ़ी साल मम्मी. आई थिंक 93 से मॉम वॉज ऑलवेज विद डैड.
till we lost dad, 2002. That's actually when 5-6 साल तो बच्चे लोग को लंबा रखा था, क्योंकि उनका साथ में मुझे जानना था कि वो चले जाएंगे तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है ना जी। तो वो मुझे चाहिए था जी। तो अभी नहीं है, क्या कर सकते। difficult days. I'm sorry. But very frankly, I remember dad always telling कि this is the path beta when I can never come back. Actually, if I'll tell you. आपसे बात करते थे वो? Yeah. अपने अंडरवर्ल्ड करियर के बारे में? Yeah, so he used to tell me कि अब मैं बाहर आने की कोशिश करता हूँ पर आ ही नहीं सकता है. There is no coming back from where I am. Okay, and like you said, and I take it in a very right sense कि he had something very strong about his sixth sense. He knew death was coming to him. Okay, in some way, because इतने threats हो चुके थे ना. So I remember sitting with him in the Pune house, and he was telling me, तभी उनके एक बहुत अच्छे friend अवधूत बोंडे का encounter हुआ था. I was with him. That was the first time I actually saw that man crying. He was very upset about that whole episode because, I mean, Darshan was there. We were in Kolhapur तभी. He was upset to some level कि ऐसे कैसे हो सकता है? Like घर से लेकर गए उसको. His wife could have actually saved him. Like if I was there, I would have saved him. 2-3 days, uncle was kept. He was a very genuine man again. He was kept in remand and then killed. तभी वो एक फैड था एनकाउंटर का. एंड वी नेवर थॉट वी वुड लूज डैड टू एनीथिंग लाइक दैट. वी एक्चुअली थॉट वॉर होगा, लाइक लिटरली वॉर, दो गैंग्स के बीच में, समथिंग लाइक दैट. We knew his death was coming. He knew his death was coming. I remember I was sitting in Nasik house with him, and we were sitting in our veranda, and he was looking at the sky and telling me, "मुन्नी, मुझे ऐसे लगता है थोड़े दिन में ना मेरा नाम भी आएगा आज तक न्यूज़ चैनल में." ऐसे नीचे रनिंग बुलेटिन तभी नया आने लग गया था. So he's telling me Sadhu Shetty encountered आएगा, and I was like, Dad, come on, don't speak anything like that. That's not right. And I think in a matter of a week's time, I'm telling you, it takes me back to that memory where I cannot just stop my tears coming. I was 17, 18. Darshan was young. Mom was very young. Dad was not coming back. She was crying profusely. We're going to look at where he was, and we knew कि एनकाउंटर का काम ही नहीं है, बिकॉज हम निकल रहे थे, लाइक शी सेड, वी वर गोइंग आउट समवेयर, एंड बैठे हम ढूंढे सब जगह कि यहाँ पे जा सकते हैं डैड, वहाँ पे जा सकते हैं. हर फीलिंग, द वाइफ दैट शी टॉक्स अबाउट, राइट, दैट शक्ति दैट शी टॉक्स अबाउट, शी फेल्ट कि नो, समथिंग इज मिसिंग. मुन्नी, पापा ऐसे कभी करते ही नहीं हैं, आएंगे ही ज़रूर वो घर में, सो ऑब्वियसली लाइक शी सेड, शी टोल्ड मी टू टीवी ऑन रख. तो हम लोग टीवी में देख रहे कि कुछ न्यूज़ आएगा कि अरेस्ट किया या कुछ तो एक्सीडेंट हो गया, कुछ तो आएगा. एंड अंकल छोटे राजन, ही कॉल्स अप, ही इज लाइक, अन्ना किधर है? वी वर लाइक, ही इज नॉट देयर. Then obviously mummy was crying, her heart kept saying ki my husband is not fine, like, and then uncle said ki Munni, we've lost dad to an encounter, you must go take mom immediately. So then we left, and it was like so difficult those 3 hours from Pune to Bombay. Oh my God, we're not going to see him talk. He was 47. I mean, who dies at 47? It was most difficult time. So I was telling he knew the death was coming, and exactly like he said, I could read Sadhu Shetty killed in an encounter in Vashi. Dude, we were in Pune. I mean, कौन वाशी जा रहा था? Anyways, like Darshan would have explained, तभी media इतना strong नहीं था. We were very young, so we couldn't retaliate much. Nobody would understand. We couldn't voice up. But that was destiny, I think. If वो एक टल जाता तो I think Dad would be here doing a lot of work for people of Tulunad, and otherwise it was a difficult time. So it was a different ball game. So 2002, and here we are in 2023 now. It was difficult. Anyways, a little emotional there. You guys are very strong. I mean, I must share the strength that you guys have shown. It is. Thank you. It comes naturally now, I think. फाइनली आप सभी ने इस एक्स्ट्राटेनमेंट के पहले एपिसोड को पूरा देख ही लिया. कॉन्ग्रेट्स. आप में बहुत ज़्यादा सब्र है मुझसे, या फिर आप इंटरटेनमेंट कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं एक्स्ट्रा डोज में, राइट? जस्ट किडिंग. तो इसी तरीके के अगर आप और एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको करना क्या है ना? तो बस वही करिए
और हमारे इस सीरीज़ को फॉलो करिए ताकि ऐसे एपिसोड्स हम आपको और दिखा सकें। तो दीजिए इजाज़त।